कुछ इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अगर किसी को ये बात नहीं सुननी है तो मैं कुछ टाइमिंग बता दूंगा, आप जाके वहाँ से प्ले कर सकते हैं। आपको इसकी स्टोरी मैं बता ही देता हूँ कि इसकी स्टोरी किसी यूट्यूबर ने पहले से एक्सप्लेन कर लिया गया था, लेकिन जो इसके लेटेस्ट चैप्टर है उसको भी मैंने ऐड करके अभी तक एक्सप्लेन कर लिया है और चैप्टर अभी रिलीज़ नहीं हुए हैं। इसके जो लेटेस्ट चैप्टर है वो कल ही रिलीज़ हुए थे और अभी तक किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया है, तो वो भी इसी वीडियो पे है। हम लोगों को पर्सनल स्टोर है, उसको मेरे को जाके संभालना होता है, इसलिए मैं बिज़ी रहता हूँ। आप इंजॉय कीजिएगा इसको। मैं अपने हिसाब से और अपने तरीके से इस स्टोरी को कंटिन्यू किया हूँ। मेरे को लगा था कि ये ज़्यादा मिनट का वीडियो बन जाएगा, इतने सारे चैप्टर को कवर करूँगा तो, लेकिन ये बहुत छोटा बन गया मेरी उम्मीद से ज़्यादा। जो अगला स्टोरी मैं करने वाला हूँ उसको भी किसी यूट्यूबर ने एक्सप्लेन नहीं किया है, ठीक है? तो आपको वो मज़ा आएगा और वो अच्छा भी है। आप लोग मुझे मांगवा सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं किसे एक्सप्लेन करूं, और अच्छे अगर ज़्यादा चैप्टर हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जो ज़्यादा चैप्टर्स वाले हैं उनको तो बाकी यूट्यूबर ने एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए मैं जो लेटेस्ट आ रहे हैं उन्हीं को सिर्फ एक्सप्लेन किया हूँ अभी तक। अगर आप लोग मेरे को अच्छा सा मांगा बता दोगे और मेरे को अच्छा लगता है तो मैं उसे एक्सप्लेन करूँगा। और इसके अंतर्गत मैं टेलीग्राम का लिंक डाल चुका हूँ, तो आप लोग एक बार चेक कर लेना टेलीग्राम मेरे चैनल को। जो भी अपडेट है और आप पूछ सकते हैं सवाल, उसका जवाब मैं वहीं से दूंगा। इसलिए अब मैं और ज़्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करता, और सॉरी जो इतने दिनों से मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था, और आप लोग ऐसे ही मेरे को सपोर्ट दिखाइए। और बीच बीच में वॉइस चेंज की आएगी तो मेरा गला वाला भी ख़राब है, और बैकग्राउंड में बहुत जगह साउंड चेंज भी आ रहे थे। और वैकेशन के तौर पे हम लोग अभी दशहरा मनाने के लिए कहीं और गए हुए थे, तो वहाँ का आवाज़ और आ रहा था, जगह नहीं था, तो आवाज़ थोड़े चेंज होंगी तो एडजस्ट कर लेना। हेलो गाइस, माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मेरा गला बैठा हुआ है और तबीयत भी ख़राब है और जॉब भी है, तो मेरे को टाइम नहीं मिलता, इसलिए वीडियो नहीं बना पाता हूँ। चलो अब इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ये बात 20 साल पहले की है, जब मॉन्स्टरों ने हमारी वर्ल्ड पे आना शुरू कर दिया था। उनकी वजह से हमारे लिए बहुत सारी मुसीबतें पैदा हो गई थी। इन डीमनों के कारण बहुत सारे जो लोग थे वो मर गए थे। इन सब से बचने के लिए जो अवेकन हो चुके व्यक्ति और जो म्यूटेंट हैं वो लोग आए आगे और इन सब से लड़ने लगे। इन सब के कारण से आज के समय में मॉन्स्टरों को हंट करना और किल करना, इन सब को हंटर कहलाया जाता है। मॉन्स्टरों से लड़ने के लिए बहुत सारी जगहों में एकेडमियाँ बन चुकी है, जहाँ से सभी लोग ग्रेजुएट होकर हंटर बनना चाहते हैं और हंटर बनने की तैयारी कर रहे हैं। DAX हंटर एकेडमी का सीन दिखाया जाता है। यहाँ जिनके पास पावर होती है उन्हें एक हाई स्टेटस वाला माना जाता है, लेकिन मैं फैंगचेन, मेरे पास किसी भी चीज़ का टैलेंट नहीं है। और यहाँ तक कि मैं इस एकेडमी में 3 साल से हूँ, लेकिन अभी तक मैंने किसी भी पावर को अवेक नहीं किया है। धत तेरी, मैंने ये नहीं समझा था कि मेरे साथ ऐसा होगा। अभी ग्रेजुएट होने की समय आ चुकी है, लेकिन अभी तक मैंने अपना पावर अवेक नहीं किया है। बैट स्विंग होता है और उसको पड़ता है, एक बार और उसको मारा जाता है। शायद हमारा MC कह रहा होता है कि इसने मुझे आधे घंटे तक मारा, लेकिन ये मुझे और मारना चाहता है और मार रहा है। सभी लोग हंस रहे होते हैं और कहते हैं कि अगर तुम हंटर नहीं बन सकते तो तुम यहाँ से ग्रेजुएट नहीं हो सकते, ये एकेडमी का रूल है, इसे फिर से इस ईयर को दोहराना होगा। इचेन, तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि तुम महान हो क्योंकि तुमने अपनी शक्तियों को अवेक कर लिया है। इचेन, तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि तुमने अपनी शक्तियों को अवेक कर लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम महान हो। आप लोग कमेंट में मेरे को बताइएगा कि मैं ऐसे थोड़ा इफेक्ट के साथ बोलूँ कि ऐसा नॉर्मल बोल के वीडियो चलाऊँ। आप लोग मेरे को बताइएगा, थोड़ा मैं डाउट में हूँ, ठीक है? मुझे माफ़ करना है, लेकिन तुम्हारे पास पावर होता है तो ये बहुत अच्छा होता। जो तुम्हारे जैसे वीक है उनके ऊपर ही खड़े होके आगे बढ़ा जाता है। ये तो दुनिया है, तुम ये चीज़ समझ जाओ। हमारा MC डर गया होता है, वो अपनी आंखें बंद कर लिया होता है, हिट होने के लिए तैयार होता है। इस साउंड के साथ साथ सभी के सभी उड़ के फेंका गए होते हैं। एक लड़की वहाँ से आती है और कहती है कि लगता है तुम्हें बहुत मज़ा आया होगा ऐसा बुली होते हुए। तुम सब गाइस कितने बोरिंग हो, और अपनी एबिलिटी को अपने हाथों से यूज कर रही होती है। ये जो लड़की है ये लिंग लॉन्ग है, और ये मेरी बचपन की दोस्त है, और ये हमारे एकेडमी की सबसे ताकतवर है। लिंग, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस बेकार के कचड़े की मदद करने की? तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी।
अगले ही पल में सभी वहाँ से डर के भाग जाते हैं और वहाँ से भगते हुए कहते हैं कि फैंग तुम बहुत लकी थे, मैं तुम्हें आगे छोड़ने नहीं वाला। तभी अपने एक अटैक से फैंग को आज़ाद कर देते हैं। लेकिन तुम्हारे इन सब के लिए धन्यवाद। तुम क्या कर रहे हो? वैसे भी जो अगला एग्ज़ाम हो रहा है वो 1 महीने बाद है और तुमने अभी तक अपनी एबिलिटी को भी अवेक नहीं किया है। क्या तुम इस सेमेस्टर को भी पास नहीं होना चाहते? इस सेमेस्टर नहीं, वो ईयर था। तुम क्या इस साल भी पास नहीं होना चाहते? ये इम्पॉसिबल है, मैं दोबारा इस क्लास को रिपीट नहीं कर सकता। मेरी कंडीशन ऐसी नहीं है। 5 साल पहले डिमन अटैक में मेरी पूरी फैमिली तबाह हो गई। अब सिर्फ मेरी दीदी बची है और वही इन सब के लिए मेरा देखभाल करती है और वो एक्स्ट्रा जॉब भी करती है और बहुत सारे पैसे बचाने की कोशिश भी करती है। और जो हमारा कंडीशन है इसके हिसाब से मेरी दीदी अगले साल का बजट नहीं दे पाएगी। मेरे पास यही टाइम है। फैंग बहुत उदास हो जाता है और कहता है कि अगर मैं इस बार अवेक नहीं हो पाया तो मैं अगले साल से पढ़ नहीं पाऊंगा, फिर मैं इस एकेडमी को छोड़ के चला जाऊंगा। लीन ये सुन के भड़क जाती है और ज़ोर से अपना हाथ मारती है, दीवार बोलो या जो भी बोलो, ठीक है, और कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए और तुम्हें इतनी जल्दी गिव अप भी नहीं करना चाहिए। वैसे भी याद रखो अभी 1 महीना बचा है ग्रेजुएशन एग्ज़ाम स्टार्ट होने में। और जाने लगती है और कहती है कि अगर तुमने इस 1 महीने में अपना पावर अवेक नहीं किया तो तुम याद रखना तुम हमेशा के लिए एक लूज़र बन के रह जाओगे। मन में सोच रहा होता है कि जो लीन है वो हमेशा की तरह समझदार है। उसकी बात से मोटिवेशन मिल जाता है और कहता है कि वैसे भी अब मेरे पास पीछे हटने का कोई समय नहीं है, अब मुझे आगे बढ़ना ही है। हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो अपने घर जाने के लिए भग रहा होता है और कहता है कि मेरा जो घर है यहाँ से 20 किलोमीटर है, मुझे जल्दी भग के जाना होगा और वैसे भी एकेडमी में सबसे ज़्यादा वीक बंदा हूँ, लेकिन मैं अपनी एबिलिटी को अवेक क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? आखिरकार मुझे भी एक अलाइट बनना है जैसे लीन है। मुझे जो अपनी ट्रेनिंग है इसे डबल करनी होगी और मुझे और ताकतवर बनना पड़ेगा। इससे मैं अपनी एबिलिटी को अनलॉक कर पाऊँगा। जैसे ही वो कदम आगे रखता है तभी 2 बंदे भग के आ रहे होते हैं और कहते हैं कि भागो यहाँ से, यहाँ मॉन्स्टरों का हमला हुआ है। वहाँ बहुत जोर का एक ब्लास्ट होता है जिसके कारण बिल्डिंग भी फट गई होती है। वहाँ एक लड़की मदद के लिए हेल्प कहकर चिल्ला के मांग रही होती है, कोई मुझे बचाओ, हेल्प मी हेल्प मी। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ गया होता है। क्या क्या यहाँ एक मॉन्स्टर आ चुका है? ये तो इस सिटी का सबसे खतरनाक मॉन्स्टर है, एक डी क्लास का, और इसका नाम डीमन ब्लेड है। उस लड़की पे हमला कर देता है। ये देख के डर के उसकी तरफ भगता है और उसको पकड़ लेता है और उसे बचा लेता है मॉन्स्टर से। मैं सच में बहुत बड़ा पागल हूँ, मैं किसी को बचाने से अपने आप को रोक नहीं पाया। मॉन्स्टर होता है वो उनके पीछे रहता है और वो बहुत हंस रहा होता है उन लोगों के ऊपर। मॉन्स्टर अपने ब्लेड को हमारे एमसी के ऊपर डाल देता है जिससे उसके सीने को फाड़ के आगे निकल जाता है। लड़की कहती है कि बिग ब्रदर। फैंग कहता है कि तुम जल्दी यहाँ से भाग जाओ। तभी वो लड़की कहती है कि भैया मैं किसी को बुला के आ रही हूँ, आपको बचाएगा वो। जो मॉन्स्टर है उसे हवा में उठाता है, उसके बाद जोरदार दीवार की तरफ फेंकता है और उसको जोरदार चोट लगती है उसके हिसाब से भी। वो खून की उल्टी कर रहा होता है और उसके पेट पे एक बहुत बड़ा छेद हो गया रहता है और वो सोच रहा होता है कि मैं कितना बड़ा स्टूपिड हूँ, मैं कैसे सोच सकता हूँ कि एक मामूली व्यक्ति एक इतने बड़े मॉन्स्टर को हरा सकता है। और जो मॉन्स्टर रहता है वो बहुत हंस रहा होता है फैन की इस हालात को देख के। फैन को बहुत गुस्सा आ गया रहता है और वो कहता है कि ये साला कमीना डीमन, इसको ऐसा लग रहा है कि मैं इसका खाना हूँगा। वो मॉन्स्टर हमारे एमसी की तरफ बढ़ रहा होता है। हमारा एमसी वहाँ बैठा रहता है और सोचता है कि आखिरकार अब मैं यहाँ कर ही क्या सकता हूँ, ना मैं इससे लड़ सकता हूँ। और वो जो मॉन्स्टर होता है वो हमारे एमसी के छाती पे एक लात मारता है जोरदार, उसको पकड़ता है और लात मारे जा रहा होता है। फैन कहता है कि यही होता है एक पावर गैप, मुझे मेरे ऊपर शर्माने चाहिए। मैं अभी तक अपने पावर को अवेक भी नहीं कर पाया हूँ और मुझे ऐसा नहीं मरना था, मुझे लीन की तरह बहुत ताकतवर भी बनना था। यहाँ तक कि मुझे भी अपनी सिस्टर को एक बेटर लाइफ देना था। नहीं, मुझे जिंदा रहना है। नहीं, मैं इसे मारूंगा, मैं इसे नहीं छोड़ने वाला, मैं ही इसे मारूंगा, मैं इसे मारूंगा। भी कहीं से आवाज़ आती है कि तुमने इसे मारने की इतनी इच्छा की है कि तुमने एक स्पेशल कंडीशन को अवेक कर लिया है। तुम्हें ये पावर दिया जाता है कि तुम डीमन स्लेयर से कंबाइंड हो सकते हो। हमारी जो ज़िंदगी है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। क्या तुम डीमन स्लेयर से मर्ज होना चाहते हो? फैंग की आँखें खुलती है तो वो कहता है आखिरकार मैं कौन सी जगह में हूँ, ये कौन सी जगह है, मैं वहाँ मरने नहीं वाला था क्या? और ये क्या है, ये किसकी आवाज़ आ रही है, ये डीमन स्लेयर से मर्ज होना ये क्या है? भी दिखाया जाता है कि जो फैंग है उसे आके एक हाथ उसके कंधे को पकड़ता है, हाथ आता है और उसके गले को पकड़ लेता है। बहुत सारे हाथ आते हैं और उसे पकड़ रहे होते हैं। तब फैंग परेशान हो जाता है और कहता है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, ये कौन सी जगह है, क्या ये मेरे मरने के बाद की ज़िंदगी है?
वार्निंग, आपके पास सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं, इसके बाद आप मर जाएंगे। फिर एक बड़ा सा हाथ आता है और कहता है कि क्या तुम डीमन स्लेयर से मर्ज होने की इच्छा करते हो? क्या मेरे पास अभी भी एक चॉइस है? क्या अब मेरे पास सिर्फ एक ही चॉइस बचा हुआ है, मुझे इसी को चुनना होगा, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। फिर उस बड़े हाथ को वो टच कर लेता है, मर्जिंग होना स्टार्ट हो जाता है। फिर वॉइस से आवाज आती है कि मर्ज सक्सेसफुल हो चुका है, अभी तुमने जो डीमन स्लेयर का पावर है उसे अपने पास मर्ज कर लिया है। अब हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर हमारे एमसी को मार ही रहा होता है, तभी हमारे एमसी के बॉडी में रिएक्शन होने स्टार्ट होते हैं और उसका डीमन फॉर्म उसका आ रहा होता है और दिखाया जाता है कि वहाँ बहुत सारी ब्लडी ऑरा टाइप आ रहा होता है। और अब हमारे एमसी का सीन दिखाया जाता है और हमारे एमसी को ऐसे बदलते देख वो भी घबरा गया होता है। दिखाया जाता है कि उसके हाथ बड़े बड़े हो रहे होते हैं, उसके बाद उसके धीरे धीरे पैर भी बड़े हो जाते हैं। तभी आवाज़ आती है कि जो डीमन स्लेयर का फॉर्म है वो एक्टिवेट हो गया है। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो डीमन स्लेयर बन गया होता है। मैंने सोचा नहीं था कि किसी दिन मैं भी एक डीमन बन जाऊंगा। ये क्या दर्द दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरा सिर फट गया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो लगता है कि मैं कभी भी बेहोश हो जाऊंगा। तभी दिखाया जाता है कि डीमन अटैक करने के लिए उसके आगे बढ़ गया होता है। हमारा एमसी उस डीमन को देख लेता है, वो उसकी तरफ आ रहा होता है। तभी उसके सर में आवाज़ आती है, इस एनिमी को मार डालो, इसे ना छोड़ो, इस एनिमी को मार डालो। जैसे डीमन अपने ब्लेड से हमला करता है, उसके अटैक को डॉट करता है, उसके बाद जो उसका ब्लेड है उसको अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है, उसे पकड़ता है और घुमा के जोरदार आगे की तरफ फेंकता है। उसके फेंकने के कारण वो बहुत दूर जाता है, फिर एक दीवार से जाके लगता है। वो आगे कुछ कर पाता उससे पहले हमारा एमसी आता है, उसका गला पकड़ लेता है, जिससे उसका ब्लड होना स्टार्ट हो जाता है। फिर उसे गला को पकड़ के उसे आसमान की तरफ उठा लेता है और उसे घिसकाते हुए आगे ले जाते होता है और उसे लगातार मार रहा होता है। इससे उसका हाल बेहाल हो गया रहता है। जब ब्लेड डीमन उसके ऊपर हमला करता है तो वो नीचे झुक के बच जाता है। ना बच्चे, इतनी जल्दी किस बात की है? क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं बताया था कि अपने बड़ों से पंगा नहीं लिया करते? और वैसे भी तुम काफ़ी स्लो हो। और उसके पंच के कारण वो बहुत दूर जाके फेंकाता है। सॉरी भाई, लेकिन इसमें मैं अपने हिसाब से डायलॉग बोला था। अगर ठीक ठाक लग जाता है तो बीच बीच में मैं बोल दूंगा, अगर अच्छा नहीं लगता तो जो ओरिजिनल डायलॉग उसी को बोला करो, बता देना। अबे तू उधर देख रहा है, देख एक डीमन दूसरे डीमन को मार। अबे तू क्या बकवास कर रहा है, ये तो असंभव है ना। तभी हमारा फैंग का ध्यान उन दोनों लड़के के ऊपर जाता है। जब फैंग को अपनी तरफ देखते हुए दिखते हैं वो बहुत घबरा जाते हैं और कहते कि अरे पापा, हमारा गेम खत्म हो गया, उसने हमें देख डाला। उनकी लिटरली बहुत फट गई होती है वहाँ। के हेड में आना आवाज स्टार्ट हो जाता है, ह्यूमन ने हमें देख डाला, उन लोगों को तुम्हें मारना होगा। तभी फैंग परेशान हो जाता है और कहता है कि ये आखिरकार है क्या, ये आवाज आखिरकार मेरे पास बार बार क्यों आ रही है। और वो बार बार लगातार कह रहा होता है कि इन ह्यूमन को मार डालो, इन लोगों ने तुम्हें रिकॉर्ड कर डाला है, तुम्हें इन्हें मार देना चाहिए। एक्चुअली वो लोग इसका रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। हे तुम दोनों यहाँ से जाओ वरना तुम मर जाओगे। अबे भग साले, क्या कर रहे, जल्दी भग, वो हमें जाने का मौका दे रहे। भग कमीने। हाँ भाई रुक, मैं भी आ रहा हूँ। क्या मैं तेरे लिए रुकूंगा, तेरे लिए आरती उधर। अबे जल्दी आ। वो डीमन पड़ा होता है, वो उठने की कोशिश कर रहा होता है। तभी फैन कहता है कि आखिरकार हुआ क्या है, मैं सिर्फ डीमन स्लेयर से मर्ज हो गया हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अब इंसान नहीं हूँ। तभी वो उसको मारने के लिए उठता है और कहता है तुझे नहीं छोड़ने वाला मैं। अच्छा ऐसा है तो चल मेरा एक पंच का, वैसे भी तू बहुत बकवास कर रहा है, अब मैं तेरा और झेल नहीं सकता, बस एक पंच। फैंग के एक पंच से उसका हाल बेहाल हो जाता है, उसके टुकड़े होके बहुत जगह फैल जाते हैं। हाँ मैं बता दे रहा हूँ, अगर आप लोग सुने ना हो, पहले भी बोला था, मैं क्या एक्स्ट्रा डायलॉग जोड़ दे रहा हूँ जो भी मेरे को ठीक लग रहा है, ठीक है। अगर ओरिजिनल कॉमिक के साथ पढ़ के एक्सप्लेन करो बोलोगे तो मैं पहले जैसा करता था वैसा करूँगा। कई लाइन है जो इसमें बोला नहीं गया है, लेकिन मैं अपने हिसाब से बोला हूँ। अगर आप लोगों को इसमें कुछ कमी लग रहा हो तो मेरे को बोलना, मैं अगले बार से हटा दूंगा। तुमने आखिरकार डीमन ब्लेड को मार डाला, तुमको उसको मारने के कारण तुम्हें उसकी हैंड स्लॉट दी जाती है। क्या मैंने उसको मारा और उसका पावर मेरा हो गया, और कतई बैडस लुक में दिख रहा होता है यार ब्लेड के साथ। तो आखिरकार यही होती है डीमन स्लेयर की पावर। आखिरकार मैं कितनी कोशिश कर रहा था मेरी एबिलिटी को लाने की, लेकिन मैं ला नहीं पाया। लेकिन जैसे ही मैंने डीमन स्लेयर से मर्ज हुआ, वैसे ही मैंने एक डीमन को मारा तो उसका स्किल मेरे पास आ गया। इसका मतलब मैं जितने मॉन्स्टरों को मारूंगा उतना एबिलिटी मेरे हाथों में होगा। तभी फैंग दोबारा इंसान बन रहा होता है और आवाज़ आती है कि तुमने जो मारने की इच्छा की थी वो अब नहीं रहा, तो तुम्हें वापस ह्यूमन फॉर्म में लाया जाता है। इसका मतलब जब तक मैं फाइटिंग ना करूं और किसी को मारने की इच्छा ना करूं तब तक मैं ह्यूमन फॉर्म में ही रहूँगा। अभी मुझे जल्दी करनी चाहिए और यहाँ से निकलनी चाहिए, मुझे बेकार में ये सब नहीं सोचना चाहिए। वैसे भी जो यहाँ ये फाइट हुआ था इसके कारण बहुत सारी आवाज़ आई होगी और पक्का डीमन स्लेयरों को पता चल गया होगा। मुझे जल्दी निकलना होगा, वरना अगर वो लोग मुझे पकड़ते हैं तो वो लोग मेरे ऊपर रिसर्च करेंगे। जो मेरी आइडेंटिटी है उसे मैं कभी भी रिवील नहीं करूँगा। फैन का सीन दिखाया जाता है जो एक गली से जा रहा होता है।
घर के डोर के सामने खड़ा हो जाता है। सिस्टर, मैं घर वापस आ गया। फैंग, आज तुम्हें इतनी देरी क्यों हो गई? फैंग, क्या तुम्हें चोट लगी है? फैंग हंसने लगता है और कहता है कि सिस्टर, आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। मेरे रास्ते में एक डीमन मिल गया था और उसने हमला किया था। उसके हमले के चक्कर में मैं तो ठीक रहा, लेकिन जो मेरा जैकेट था वो बहुत डैमेज हो चुका है। और कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे चोट वोट नहीं आई है। अरे यार, मैं तो बहुत लकी था। जितने भी मेरे को चोट लगी थी और डीमन स्लेयर के साथ जुड़ने के कारण मेरी जितनी भी चोट थी वो ठीक हो गई, वरना आज तो मैं बहुत बुरी तरीके से यहाँ फंस गया होता। क्या सचमुच सचमुच तुम्हें चोट नहीं लगा है ना? और बहुत परेशान हो गई रहती है। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। तुम्हें पता है ना कि 5 साल पहले हमारे जो पेरेंट्स थे वो भी वर्कर से होके आ रहे थे, तभी उनके ऊपर डिमनों ने अटैक कर दिया था, जिनके कारण वो अब हमारे साथ नहीं है। हाँ, मुझे पता है, मैं भूल नहीं सकता। आपको इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। तो आंसू आ गए होते हैं, उसे पोंछ रही होती है और कहती है कि चलो ठीक है, हम लोग इन सब बारों में बात नहीं करते। चलो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। फिर फैन कहता है कि थैंक यू सिस्टर। फिर उसके बाद वो नहाने के लिए चला गया होता है, जहाँ वो शावर पे नहा रहा होता है। नहाने के बाद जब बाहर निकलता है तब उसका ध्यान उसके खाने रामेन के ऊपर जाता है और कहता है कि वाओ, ये तो रामेन है। ठीक है, तुम जल्दी खा लो ना, ठंडा हो जाएगा। हे सिस्टर, बताओ आपने डिनर किया है कि नहीं? इस सवाल से वो थोड़ा परेशान हो जाती है और कहती है कि हाँ, मैं वर्क कर रही थी तो वहीं के कन्वीनियंट स्टोर से मैंने कुछ खा लिया था। सिस्टर, ये गलत है, मैं नहीं चलने दूंगा। हमेशा आप ऐसे ही करते हो। आप हमेशा अच्छा खाना मेरे लिए रख देते हो और जो ऐसे ही खाना है उसे आप खुद खा जाते हो। क्या आप ये नहीं खा सकते? मुझे ये सब नहीं चाहिए रहता है। ये सब देख के वो भी इमोशन हो जाती है और कुछ नहीं कहती। तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, मैं तुम्हारी चिंता करती हूँ। अब वैसे भी तुम मेरे इकलौते फैमिली मेम्बर हो, तुम मेरे भाई हो और तुम्हारे लिए तो मैं ये सब करूँगी। फिर वो खाने को छोड़ता है और टेबल से उठता है। सिस्टर, आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। अब मैं भी पैसे कमाऊंगा, मैं भी आपकी मदद करूंगा और ये जो घर है इसे भी मैं चेंज करूंगा और आपको एक बेटर लाइफ दूंगा। उसकी जो सिस्टर होती है वो भी इस बात को सुन के बहुत इमोशन हो जाती है। शायद ये इसकी दीदी है यार। मैं डाउट में हूँ कि इसको दीदी बोलूँ या सिस्टर ही बोलूँ। भाई छोड़ो, आप लोग बताइएगा। वो दोनों इमोशन हो जाते हैं और एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फैन, मुझे तुम पे यकीन है, तुम ये सब कर लोगे। इस बात से फैन बहुत खुश हो जाता है। फिर उसकी सिस्टर होती है, वो कहती है कि फैन, तुम जल्दी अपना खाना खत्म कर लो, मैं अपना काम करके आती हूँ। फिर काम करने के लिए वो अपनी किचन चली गई होती है। ऐसा लगता है कि जो फैन है वो आखिरकार बड़ा हो गया और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो ग्रेजुएट होके एक अच्छा हंटर बने। फैंग सोच रहा होता है कि आखिरकार मैं अब फ्री हो गया। कल वीकेंड है तो मुझे हंट करने के लिए उस दिन जाना चाहिए, इससे मुझे पैसे भी मिल पाएंगे। फिर वो हंटर एजुकेशन में चला जाता है, वहाँ जो डीमनों का लिस्ट और उसकी जानकारियाँ देख रहा होता है। एक मिशन को क्लिक करता है। इसके मिशन में पता चलता है कि ऑक्टोपस को मारने का मिशन है, एक ई क्लास का। इसको एक को मारने पे 300 युआन मिलेंगे, सॉरी 3000 युआन मिलेंगे और इसमें कोई भी डीमन स्लेयर पार्टिसिपेट कर सकता है और इसकी जो टाइम है वो बहुत लंबे समय तक की है। ये तो अच्छी बात है। ये जो जगह है यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है और उस ऊपर से ये सिर्फ एक ई लेवल का मॉन्स्टर है। मेरी एबिलिटी के कारण मैं बहुत आसानी से इससे फाइट कर सकता हूँ और एक मॉन्स्टर पे 300 युआन है। और वैसे भी मुझे अपनी पावर को सीखना होगा काबू करना, क्योंकि जो ये डीमन स्लेयर है ऐसा लगता है कि ये मुझे काबू करना चाहता है। ये एक इंसेक्ट की तरह है जो अंदर से मुझे काबू करना चाहता है। अगर मैं इसे काबू करना नहीं सीख पाया तो मैं परेशानी में पड़ जाऊंगा। और वैसे भी इस वर्ल्ड में कोई चीज़ आसान नहीं होती और वैसे भी मुझे इन सब से फ़र्क नहीं पड़ता है। ये कुछ पैसे कमाते हैं, इससे मेरी फैमिली की मदद भी हो जाएगी और बाकी का बाद में देखेंगे। आगे का सीन दिखा जाता है जहाँ पानी गिर रहा होता है और 16 लोग खड़े होते हैं। ये वो सीन है जहाँ उस डीमन और हमारे हीरो के बीच फाइट हुई थी। तभी इन सबको कोई 2 लोग खड़े होकर देख रहे होते हैं। उनमें सफ़ेद बालों वाला कहता है कि क्या तुमने यहाँ का कैमरा चेक किया? हाँ, हमने चेक करने की कोशिश किया, लेकिन जो नेवर रूट का कैमरा था वो पहले डीमन के कारण अटैक के मारे डैमेज हो गया था। तो ठीक है, तुम यहाँ से जाओ और जो भी विटनेस मिलती है उन्हें इकट्ठा करो और जो भी क्लू मिलती है उसे खोजने की कोशिश करो। और वैसे भी हमें ये भी पता लगाना है कि इस डेमन ब्लेड को मारा किसने है। वो बंदा उदास हो गया होता है और वो जा रहा होता है। ठीक है सर। भाई ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा ही काम दे दिए यार, इतना उदास जो दिख रहा है ये। कोई मामूली हंटर कभी भी इस डीमन ब्लेड को तोड़ नहीं सकता और जो भी सबूत मिले हैं उसके हिसाब से इस डीमन से जो भी फाइट कर रहा था वो भी एक डीमन था। अगले सीन में दिखाया जाता है कि एक ट्रेन जा रहा होता है। हमारा फैन जहाँ से जा रहा होता है वो जगह पूरी तरीके से तबाह हो गई होती है और हमारा जो फैन है
वो अगल बगल को देख के जा रहा होता है और वो आगे जा रहा होता है। तभी उसके पीछे ऑक्टोपस मॉन्स्टर आ गए होते हैं और फैन को इसके बारे में कुछ पता नहीं रहता। उसके आगे पीछे डेड बॉडी पड़ी होती है, वो ये सब देख के जा रहा होता है। तभी फैन उनको देखता है और कहता है कि ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो डेड बॉडी है ये बहुत लंबे समय से पड़े हो और इनके पेट पे बहुत बड़े बड़े छेद बने हुए हैं, और ऐसे भी लगता है कि जो डीमन है वो इनके शरीर के जितने भी अंदर के पार्ट हैं उन्हें खा लिया है। तभी फैन को कुछ पीछे से आ रहा है ऐसा एहसास होता है। जब वो पीछे देखता है तो उसके सामने बहुत सारे डीमन आ गए होते हैं ऑक्टोपस वाले। तभी फैन कहता है कि आखिरकार ये कमीने आ गए, कम वक्त कहीं गए। ये ऐसे हैं पैरासाइट जैसे, जैसे भी ये किसी को मारते हैं या उन्हीं के बॉडी में जाके चिपक जाते हैं और उनकी बॉडी को कंट्रोल करने लग जाते हैं। वो तीनों मॉन्स्टर कूद के उसके ऊपर हमला करते हैं अपने हथियारों से। हमारा फैन वहां से कूद के उनके अटैकों से बच गया होता है। फैन तुरंत वहां से बहुत पीछे आ गया होता है। फैन सोच रहा होता है कि जब से मैं डीमन स्लेयर के साथ मर्ज हुआ हूँ तब से मैं अपनी बॉडी को और पहले से भी अच्छे स्मूथ तरीके से कंट्रोल कर पा रहा हूँ, और जो मेरी डिमोनिक ऑरा है उसे भी मैं अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पा रहा हूँ। तो तीनों मॉन्स्टर उसे मारने के लिए बहुत तेजी से आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं। तो उसके सर में फिर से आवाज आती है कि तुम्हारे पास एनिमी डिटेक्ट हुआ है, तो तुम्हारी जो हैंड क्लॉड की एबिलिटी है उसे ऑटोमेटिक ऑन किया जाता है और उसके जो हाथ से बहुत सारे वुल्वरीन की तरह एक्समैन निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। एक्समैन नहीं, क्लॉ। फिर फैन कहता है कि ये तो बहुत अमेजिंग है, ये तो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गया है। ऐसा लगता है कि कोई एआई है जो दुश्मनों को डिटेक्ट करते हुए ही ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। तो देखते हैं कि ये आखिरकार कितना ताकतवर है, और स्पीड में आगे जाता है और एक डीमन को स्लैश करते हुए आगे निकल जाता है। अभी जो बाकी के 2 डीमन होते हैं वो उसे मारने के लिए आते हैं और स्पीड में बहुत सारे कट लगाते हुए वो आगे निकल जाता है। फैन कहता है कि इतनी ईजी तरीके से मैंने इन लोगों को मार दिया, लेकिन मुझे अभी तक कुछ स्किल नहीं मिला है। ऐसा लगता है कि जो ई क्लास के मॉन्स्टर है इनसे मुझे कुछ स्किल नहीं मिलने वाला और कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जब फैन आगे दिखता है तो वो चौंक जाता है और कहता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, इतने सारे मॉन्स्टर यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या ये लोग मेरे ऊपर छुप के अटैक कर रहे हैं? मुझे लगा था कि यहाँ सिर्फ थोड़े बहुत होंगे, अब लग रहा है कि ये तो कभी खत्म ही नहीं होने वाले। और बहुत सारे मॉन्स्टरों को वहाँ मार दिया होता है। तभी उसका ध्यान जाता है कि पीछे से 2 मॉन्स्टर और आ रहे होते हैं। तभी एक मॉन्स्टर को 2 टुकड़ों में काट देता है। मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या मैं किसी ऑक्टोपस डीमन के नेस्ट पे हमला कर रहा हूँ? फैन बिना रुके और बिना किसी चीज का सोचे सभी लोगों को लगातार मार रहा होता है। बहुत सारे कट और बहुत सारे स्लाइस लगा रहा होता है, जिसके कारण उनके बॉडी पार्ट हवा में उड़ रहे होते हैं। हाँ, अगर आवाज अच्छा ना लगे तो आपको बता देता हूँ, मैं बाहर साइड आया हूँ तो इधर जगह नहीं है, तो मैं मैदान में बना रहा हूँ, तो हवा का आवाज़ आ रहा होगा, तो आप लोग थोड़ा सह लेना। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं ये सब कुछ ज़्यादा देर नहीं कर सकता। तेजी से आगे की ओर भाग रहा होता है और सभी मॉन्स्टर उसके पीछे होते हैं। अभी एक मॉन्स्टर उसके पैर को अपने टेंटिकल से पकड़ लेता है। परेशान हो जाता है और कहता है कि धत तेरे की, आखिरकार ये है कौन? और जब वो पैरों की तरफ देखता है तो पता चलता है कि उसको टेंटिकल पकड़े हुए होते हैं, और जब वो आगे देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके सामने, तभी हमें दिखाया जाता है कि उन सब का जो बॉस होता है वो आगे रहता है और वो हंस रहा होता है। हा हा हा, चलो देखते हैं कि तुमने आज किसको पकड़ा है अपने जाल पे। वो फैन को देखता है और कहता है कि अरे तुमने किसको पकड़ा है? ये तो एक छोटा सा कीड़ा है, ये तो मेरे दांतों में भी फिट नहीं होगा। आप लोगों को बता देता हूँ, ये एक डी क्लास का मॉन्स्टर है और इसका नेम विस ऑक्टोपस है। फैन घबरा जाता है और कहता है कि ये तो एक डी क्लास का मॉन्स्टर है, लेकिन जो इसका ऑरा है वो ब्लेड डीमन से भी ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। तभी वो मॉन्स्टर कहता है कि हे तुम जाओ और उसे काट के लाओ मेरे लिए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं यहाँ से जिंदा नहीं बच पाऊंगा, ये लोग मुझे ऐसे ही चबा डालेंगे। तभी उसके सर में फिर से आवाज़ आती है कि एनिमी को मार डालो, तुम एनिमी है, एनिमी को मार डालो। सभी ऑक्टोपस उसे घेरे होते हैं। अभी वहाँ रेड रंग की एक लाइट जलती है, सभी मॉन्स्टरों के वहाँ टुकड़े हो गए होते हैं। फिर आवाज आती है कि डीमन स्लेयर फॉर्म एक्टिवेट हो चुका है। अगले पल में हमें डीमन स्लेयर का फॉर्म दिखाया जाता है, जहाँ वो डीमन स्लेयर बन गया होता है। तुमने मुझे मजबूर किया है इस डीमन स्लेयर फॉर्म में आने के लिए, तो तुम्हें तो इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। फैंग जो है, जो छोटे मोटे मॉन्स्टर हैं उन्हें मार रहा होता है और आगे बढ़ रहा होता है तेज़ी से मेन मॉन्स्टर को मारने के लिए, और जो भी छोटे मोटे मॉन्स्टर आ रहे होते हैं उन्हें वो तुरंत मार के आगे निकल जा रहा होता है। वो जो डी क्लास का मॉन्स्टर होता है वो परेशान होता है और कहता है कि आखिरकार कोई ह्यूमन मॉन्स्टर कैसे बन सकता है? अरे भाई, तुम्हें यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? मैंने तो सिंपल सोचा था आऊँगा और ई क्लास मॉन्स्टरों को मार के चला जाऊँगा और कुछ पैसे कमा लूँगा। लगता है कि तुम्हें मरने की कुछ ज़्यादा जल्दी है, जो तुम इतनी जल्दी मेरे पास आ गए। तुम जैसे चींटी क्या बात कर रही है? तुम बस एक ऐसे हो जैसे कि एक चींटी किसी बॉडी में रह रही है। तुमसे ज़्यादा घटिया मजाक मैंने आज तक नहीं देखा। फैन कहता है कि
तेरा जैसा जो डीमन है, जो अपने आप को सबसे ऊपर समझता है, जंप करते हुए उसके ऊपर एक अटैक कर देता है, वो ये सब कभी भी नहीं समझ सकता। तुम कभी ये भी नहीं समझ पाओगे जो ह्यूमन है उन्हें कितना कठिनाई का सामना करना पड़ता है सर्वाइव करने के लिए। कहते हुए भी फाइट कर रहा होता है और उसके ऊपर कई स्लैश लगा रहा होता है। तभी मॉन्स्टर अपने स्टिक को उसके ऊपर घुमाता है और उसको एक शॉट लगाता है, जिससे वो भी थोड़ा दूर फेंका जाता है। और फिर मॉन्स्टर बोलता है, इतना भी बुरा नहीं है, आखिरकार तुम्हें खेलना तो आता है। टेंटिकल से हमला करते हैं और कहते हैं कि लेकिन कितनी बुरी बात है ना कि तुम स्लो हो। बहुत सारे टेंटिकल फेंकता है और उसे पकड़ लेता है। तुम्हें इतना घमंड है ना तुम्हारे डीमन ब्लेड पे, तुम चिंता ना करो, इसे मैं अभी तोड़ देता हूँ। बहुत ज्यादा प्रेशर में उसे दबाता है और उसे तोड़ देता है। अरे यार धत्तेरी की, मेरा जो डीमन ब्लेड है वो टूट गया, अब मैं इसे कुछ समय तक इस्तेमाल नहीं कर सकता। जो ऑक्टोपस होता है वो उसे पकड़ लेता है और जमीन में कस के पटकता है और उसे बार बार स्लाइस किए जा रहा होता है, मारे जा रहा होता है। और उसे कहता है कि तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि ये एक जिंदगी है, इसमें कमजोर हमेशा कुचला जाता है और ये एक रियलिटी है, इसे समझ जाओ। और उसे दूर फेंक देता है। फैंग यहाँ से उठता है और मन में सोचते हुए कहता है कि ये जो डीमन है पहले वाले डीमन से बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा समझदार है और ये हमेशा ध्यान देते रहता है इसके आसपास को, और यहाँ तक कि ये क्लोज कॉम्बैट में बहुत अच्छा है। तो मुझे जल्दी जल्दी इसका बैटल ख़त्म करने की कोशिश करनी होगी, इसके कोई कमज़ोर पॉइंट को मुझे ढूंढना होगा। आखिर तुम इतना क्या सोचे हो, जो तुम्हारा घमंड था वो आखिरकार कहाँ गया। तभी वो अपने स्टिक के साथ उसके ऊपर अटैक कर देता है। फैन इसके अटैक से बाल में बचता है, वो हल्का सा साइड से होकर बच जाता है। तभी फैन की नज़र मॉन्स्टर के आँख पे जाती है और कहता है कि ये तो बहुत सॉफ्ट लग रहा है, पक्का ये इसका वीक पॉइंट होगा। लो इसकी आंखों में अब धूल झोंका जाता है। वैसे भी जंग में सब कुछ जायज़ होता है। वैसे भी ये बहुत बकवास ट्रिक है, लेकिन पक्का इस मॉन्स्टर पे ये काम करेगा। अपनों पैरों से धूल को उसके आंखों में फेंक देता है। मॉन्स्टर चिल्लाता है और कहता है कि तुम कमीने कहीं गए। वो अपने आंख को साफ कर रहा होता है। तभी फैन कहता है कि तुम जैसे डीमन के सामने मैं कोई से भी ट्रिक इस्तेमाल कर सकता हूँ तुम्हें मारने के लिए। तभी फैंग उसके पेट में एक जोरदार पंच मार देता है और दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और कहता है कि नहीं, ये पेट मेरा दुख रहा है, मुझे इस बॉडी को जल्दी छोड़ना होगा। मॉन्स्टर अपनी बॉडी को छोड़ के वहाँ से भाग रहा होता है। फैन इस चीज को देख लेता है, अपने हाथों में वेपन पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें भगने की कोई जरूरत नहीं है, तुम नहीं बच के जाने वाले यहाँ से। तो वो जब जा रहा होता है तभी वो शूट करता है और उसको लग जाता है। वो चिल्लाने लगता है। फिर वो वहाँ मरने की एक्टिंग कर रहा होता है और कहता है कि आखिरकार मेरे सिर को हल्का डैमेज पड़ा है, लेकिन थोड़ा हिस्सा बच गया है जिससे मैं अभी जिंदा हूँ। एक बार तू सिर्फ मेरे को मरा हुआ सोच के सिर्फ तू चले जा, उसके बाद मैं अपने ताकत को फिर से इकट्ठा करता हूँ, उसके बाद मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे मार डालूंगा। फैन आगे चला जाता है और वो अपने हाथों में भाला पकड़ा होता है एक और वो कहता है कि चाहे तुम्हारा एनिमी हार भी गया हो, लेकिन अपना गार्ड कभी भी डाउन नहीं करना चाहिए। फिर फैन उसके ऊपर हमला कर देता है और उसको काट देता है। डीमन चिल्लाता है और कहता है तुम साले कमीने कहीं के, और फिर वो मर जाता है। फिर उसके हेड में आवाज आती है कि तुमने सक्सेसफुली विश ऑक्टोपस को मार दिया है, तो तुम्हें उसकी एबिलिटी मिल जाती है। फैंग को उसकी टेंटिकल वाली एबिलिटी मिल जाती है। किस तरह की अजीब एबिलिटी है, चलो, लेकिन इसका इस्तेमाल मैं फाइट में और कहीं बिल्डिंग पे चढ़ने के लिए भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। फैंग जब ये सब सोच रहा होता है तभी उसके सिर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है और तभी उसके सिर में आवाज आती है कि आप जो मानना चाहते थे उसकी इच्छा हट गई है। फैन ये देखने के बाद कहता है कि अरे यार, इस बार जो डीमन स्लेयर है उसने मेरी बॉडी को रिकॉर्ड नहीं किया है। इससे जीतना इतना भी आसान नहीं था, लेकिन आखिरकार इसे मैंने मार डाला और इसकी जो कीमत होगी वो बाकी ऑक्टोपस से ज्यादा होगी। ये लोग जब फैंग को देखते हैं तो वो लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं वो देखो वो क्या है, एक तो वहाँ उल्टी करने लग जाता है। मुझे पता रहना चाहिए था कि इनका जो वज़न होगा वो काफ़ी होगा और इनसे बहुत सारी बदबूएं भी आएंगी। मुझे एक कैप कर लेना चाहिए था। पैसे बचाने के चक्कर में इसे मुझे खुद से लाना पड़ रहा है। फैन कहता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये एक हंटर गिल्ड है जहाँ बस मैं अपने बाउंटी को रिसीव कर सकता हूँ और वहाँ बहुत सारे हंटर होते हैं। फैन ये सब देखने के बाद कहता है कि अरे यार, ये बहुत सारे हंटर है, यहाँ तो बहुत काफ़ी भीड़ लगी है हंटरों की। वैसे ही घूम के चारों तरफ देख रहा होता है तभी दो लोग उसको देखते हैं। फिर वो लोग कहते हैं कि अरे देखो तो उसके पास क्या डी रैंक का विश मॉन्स्टर है, विश ऑक्टोपस मॉन्स्टर है। और फैंग उनकी आवाज़ों को सुन लिया रहता है। अरे ये लोग तो एक हंटर यूनियन के हैं ना, और वो लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं। दोनों उसके पास आते हैं और कहते हैं कि आखिरकार एक हाई स्कूल का स्टूडेंट कैसे एक डी क्लास मॉन्स्टर को मार सकता है। और दूसरा टकलू कहता है कि पक्का तुमने किसी का शिकार चुराया होगा। फिर उनसे सवाल पूछता है कि क्या कोई स्टूडेंट किसी डीमन से फाइट नहीं कर सकता? अगर तुम इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो तो चलो मुझे तुम्हारा हंटर का लाइसेंस दिखाओ। फैन मन में सोचते हुए कहता है कि
यूनियन के नियम के अनुसार से ये लोग मेरा लाइसेंस चेक नहीं कर सकते हैं। ये लोग तो सिर्फ मेरे लिए चीज़ों को डिफ़िकल्ट करने का ट्राई कर रहे हैं। तभी वो दोनों फैंग के ऊपर हमला कर देते हैं और कहते हैं कि जल्दी इसके पास जो भी शिकार है उसे छीन लो, ये किसी का शिकार चुरा के आया है, हमें इसके शिकार को रखना है। फैंग वहाँ से जल्दी पीछे हट जाता है। सभी लोगों का ध्यान फैंग की तरफ जाता है और कहते हैं कि लगता है कि देखो वहाँ फाइट हो रहा है। हमें एक पर्सन का सीन दिखाया जाता है जो इसको देखते हुए कहता है कि ये बहुत अच्छा है। वो इतने सारे अपने वजन को रख के भी बहुत आसानी से उन लोगों के अटैक से बच सकता है। ये कोई मामूली स्टूडेंट नहीं है। साले कमीने, तेरी आखिरकार हिम्मत कैसे होती है यहाँ से भगने की। और वो जब उसके ऊपर अटैक करता है तो फैन उसको हाथों को पकड़ लेता है, अपना एक घुसा उसके मुंह पे मारता है। उसके चक्कर में वो वहीं के वहीं गिर गया होता है। जब दूसरा उसके ऊपर अटैक करता है तो वो नीचे झुक के डॉज करता है, फिर उसके हाथ को पकड़ के उसको घुमा के आगे की ओर फेंक देता है। फैन के हमले के कारण वो दोनों वहीं पड़े रहते हैं। तभी ऑडियंस के लोग कहते हैं कि अरे ये बच्चा तो बहुत अमेजिंग है, लेकिन ये बच्चा अब मुसीबत में पड़ गया। चलो आखिरकार ये फाइट खत्म हुई। ये ओल्ड मैन कहता है जो आ रहा होता है, वो कहता है कि मैंने यहाँ सब कुछ देखा, जो कुछ भी हुआ है। ये जो होता है ये हंटर यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट जियो ताई। इस बच्चे के पास पावर है, ये डी क्लास वाले मॉन्स्टर को मार सकता है। वाइस प्रेसिडेंट, ये जो बच्चा है यहाँ मुसीबत ला रहा है। ये हंटर यूनियन पे इतना ज्यादा वाइल्ड हो रहा था, इसके पास आंखें ही नहीं है। ये सुनने के बाद फैन भी कुछ बोल नहीं पाता। क्या तुम लोगों के पास आंखें नहीं है? किसके पास स्किल है कि ये डी क्लास वाले मॉन्स्टर को मार सकता है? और वैसे भी यहाँ ट्रबल उसने नहीं, तुमने किया है। पर वाइस प्रेसिडेंट कोई लेकिन वगैरह नहीं, तुम दोनों को यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैं तुम्हें फायर करता हूँ। किसी बेवकूफ़ को खिलाने की हमारी कंपनी पैसा नहीं देती। इस पास से वो दोनों रो रहे होते हैं और कहते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट आते हैं और कहते हैं कि अरे बच्चे, तुम्हारे पास तो बहुत अच्छी स्किल है। कौन सी एबिलिटी है तुम्हारे पास जिससे तुम इतना अच्छा हंट कर पाते हो? हैन थोड़ा awkward हो जाता है और कहता है कि एबिलिटी। फैन कुछ देर के लिए शांत हो जाता है। असलियत में मेरे पास कोई भी हंटिंग एबिलिटी नहीं है। वैसे भी जो मेरे पास डीमन स्लेयर वाली एबिलिटी है उसके बारे में मैं किसी को भी नहीं बता सकता। इस बात को सुन के सभी चौंक हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या इस बंदे के पास कोई एबिलिटी नहीं है? तो भी इसने 2 एबिलिटी वाले बंदों को ऐसे ही हरा दिया और इसने इतनी सारे वजन के साथ ये सब किया? ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा तो कोई नहीं कर सकता। वाइस प्रेसिडेंट इस बात को सुन के स्माइल करते हैं और कहते हैं कि हाँ, मुझे तुम पे यकीन है। एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रिवॉर्ड को तुम्हारी जल्दी दिला देता हूँ। थैंक यू वाइस प्रेसिडेंट। बाकी लोग देखते हुए कहते हैं कि अरे यार, मैं तो बिलीव ही नहीं कर पा रहा कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो उस बच्चे को अपने साथ लेके जा रहे हैं। दिखाया जाता है कि सभी मॉन्स्टरों को टेबल के पास रखते हैं। मैं यहाँ की बॉन्टे एक्सचेंज करती हूँ और मेरा नाम जियो है। इसका पूरा नाम कुछ और है लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में जियो बोल रहा हूँ। और इसके पास टेलीकिनेसिस की पावर है जिसमें ये थोड़े बहुत चीज़ों को ये उठा सकती है। मन में सोचते हुए कहता है फैंग की इसके पास टेलीकिनेसिस की पावर है, ये कितनी आसानी से इन बॉडियों को उठा सकती है हवा में। तभी वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, अब कभी भी तुम्हें कुछ काम हो बॉन्टी के हिसाब से तो तुम इसके पास आ जाना, ये तुम्हारी एक्सचेंज कर देगी। बच्चे, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये अभी भी सिंगल है, तो समझ रहे हो ना? तभी जियाओ कहती है कि वाइस प्रेसिडेंट, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? थैंक यू प्रेसिडेंट, आपने ये सब मेरे लिए किया, लेकिन सचमुच मैं एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट हूँ, मेरे पास कोई एबिलिटी नहीं है। हाँ, मुझे तुम्हारे बात पे यकीन है क्योंकि हम दोनों एक जैसे हैं। इस बात से फैंग चौंक गया होता है। वाइस प्रेसिडेंट स्माइल करते हैं और कहते हैं कि हाँ, मैं तुम्हारे ही तरह हूँ, मेरे पास भी कोई एबिलिटी नहीं है, लेकिन मैंने अपने बॉडी को बहुत ट्रेन किया, मैंने बहुत ही ट्रेनिंग ली और बहुत सारी चीज़ें किया जिससे मैं हंटरों को भी हरा सकता हूँ, और वो भी सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। फैन इस बात को सुन के बहुत चौंक जाता है और कहते हैं क्या ये सिर्फ अपने काबिलियत की वजह से ही वाइस प्रेसिडेंट बन गए? इनके पास कोई एबिलिटी नहीं है? मैं विश्वास नहीं कर सकता था। आखिरकार इन्होंने कितना हार्ड वर्क किया होगा इतनी लंबा सफ़र तय करने के लिए। मैंने कैलकुलेट कर लिया है, ये जो बड़े वाले डी क्लास के मॉन्स्टर है इसका 1,00,000 युआन होता है, और जो तुमने ये छोटे मॉन्स्टर 10 लाए हैं इसके सिर्फ 30,000 युआन होते हैं। जो तुम्हारा बोनस है वो 10,000 युआन है। इन सबको मिला के 1,40,000 युआन होते हैं। ये सब तुम्हारे बैंक कार्ड में डाल दिए गए हैं। और हाँ, ये लो तुम्हारे कार्ड। फैंग इसके लिए कहता है कि थैंक्स ये सब के लिए, और वो मन में सोचते हुए कहता है कि मैंने पहली बार ज़िंदगी में इतने सारे पैसे कमाए हैं। तभी वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं कि मैंने जब आज तुम्हारा फाइट देखा तो मैंने देखा तो मुझे पता चला कि तुम्हारे पास स्किल की कमी है। तुम जब अगली बार हंटर एसोसिएशन में आना तो तुम बस मुझे एक बार आवाज़ देना या कॉल करना, मैं तुम्हारी मदद के लिए और तुम्हें कुछ स्किल सिखाने के लिए आ जाऊँगा। थैंक यू वाइस प्रेसिडेंट। जियाओ उन लोगों को देख रही होती है और कहती है कि ये कितना बोरिंग है, सिर्फ लड़के लोग लड़ाई झगड़े के बारे में ही सोचते रहते हैं और ट्रेनिंग के बारे में। ये हैंडसम तो है, क्या इसकी कोई गर्लफ्रेंड होगी?
या क्या इसकी कैसी टेस्ट हो सकती है गर्ल्स के मामले में। ये बहुत अच्छा होगा अगर मैं फ्यूचर में इनके साथ मिल के कुछ ट्रेनिंग कर पाया। ये पहले से सीनियर है और वैसे भी अब मुझे घर जाना चाहिए। मुझे अपने सिस्टर को भी देखना है और मुझे उसको बताना है कि उसका जो छोटा निकम्मा भाई था वो आखिरकार पैसे कमाने लगा है। अब उसके पास ही जिम्मेदारी नहीं होगी, मैं भी उसका मदद करूँगा। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ फैन एक रोड से गुजर रहा होता है। फैन कार्ड को बाहर निकलता है और कहता है कि ये मेरी ज़िंदगी में पहले कमाए हुए पैसे हैं। जब मेरी दीदी ये सब देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सिस्टर नहीं, अब मैं दीदी ही बोलूँगा क्योंकि वो उम्र में इससे बड़ी है। तभी फैन का ध्यान एक न्यूज़ पे जाता है। न्यूज़ को देख के वो घबरा जाता है। न्यूज़ में हमें फैन के फाइटिंग का सीन दिखाया जा रहा होता है। न्यूज़ एंकर कह रही होती है कि ये वीडियो बहुत वायरल हुआ है और सभी लोग इस डीमन को डीमन लॉर्ड कह रहे हैं। फैन ये देख के बहुत चौंक गया होता है। ये तो मेरे पहले की फाइट की वीडियो है, आखिरकार ये न्यूज़ पे कैसे आ सकती है और ये लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं। इसीलिए हम लोग इन सब के बारे में जानने के लिए डीमन हंटर डिपार्टमेंट के डिप्यूटी लीडर के पास गए थे। ये सब के बारे में जानने के लिए आप लोगों को मैं बता देता हूँ, इसका नाम लोन वुल्फ है। आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ कि जो डीमन है वो कभी भी हमारे लिए भलाई नहीं कर सकते हैं, तो आपको हमेशा सतर्क रहना पड़ेगा। और मैं इसको यहाँ मारने के लिए आया हूँ, इस डीमन लॉर्ड को। और वो नहीं बचने वाला है, उसे सिर्फ मौत की सज़ा मिलेगी। ये देख के फैन थोड़ा घबरा जाता है और फिर कुछ नहीं कहता। हे, तुमने सुना है कि उस डीमन का नाम इन लोगों ने डीमन लॉर्ड रख दिया। और जो दूसरा आदमी रहता है वो कहता है कि हे, तुम ही सोचो आखिरकार कोई डीमन ह्यूमन को कैसे बचा सकता है। और जो एक और बंदा रहता है वो कहता है कि अगर उसने एक ह्यूमन को बचाया है तो इसका मतलब वो डीमन नहीं, वो तो एक हीरो हुआ ना। फैन ये सब चुपचाप सुन रहा होता है और सोचता है कि ये जो मेरा रूप है सबके सामने आ चुका है और बहुत फेमस भी हो चुका है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि मैं फेमस हो गया। मेरी जो पहचान है उसे छुपा के रखना पड़ेगा। अगर कभी किसी को कुछ पता चला तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। अगले सीन में वो घर जा रहा होता है, फिर वो पहुंच जाता है। मैं घर आ गया, आखिरकार मेरी दीदी ने आज कौन सा अच्छा खाना बनाया है। तुम आखिरकार आ गए, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी न्यूज़ बताती हूँ। फैंग, जरा तुम इस वीडियो को देखो, इसमें देखो कैसे एक डीमन लॉर्ड हमारे तरफ घूम रहा है सिटी में खुला। तुम्हें संभल के आना चाहिए और तुम्हें बहुत ध्यान रखना चाहिए अपना। फैन मन में सोचता है और कहता है कि क्या बात है, मेरी दीदी को भी ये सब के बारे में पता चल गया। अरे दीदी, आपको ये सब बेकार का टेंशन नहीं लेना चाहिए। अरे जरा आप इस कार्ड को तो देखो, इसमें 1,40,000 येन है। उसकी दीदी इस बात से शॉक हो जाती है और कहती, क्या इसमें 1,40,000 येन है? मैंने बहुत सारे डीमन को मारा है, उससे इतना सारा मैंने पैसा कमाया है और मैं बहुत सारे ट्रेनिंग किया हूँ जिससे मैं बहुत एक अच्छा हंटर बन सकूँ। तो अच्छा, तुमने आखिरकार हंटर की पावर अवेक कर ली? हाँ दीदी, मेरी एबिलिटी। लेकिन फैंग, तुम कहीं हट हुए हो क्या? मेरे को दिखाओ, मेरे को छुपाओ मत। फिर वो मन में सोचते हुए कहती है कि आखिरकार डीमन से लड़ना कितना कठिन होता होगा, इसने कैसा किया होगा ये सब। दीदी, आपको इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए, मुझे कहीं भी चोट नहीं लगी है और आप ये पैसे को ले लो। अच्छा चलो, तुमने मुझे बोला है वो ठीक है, मैं ये पैसे को ले लेती हूँ और जितना भी हम लोगों का डेबिट बनता है वो सब इसे चुको देती हूँ। और वैसे भी जब से हमारा पेरेंट्स मरे हैं तब से हमने कर्ज बहुत ले लिया है, वो भी रिश्तेदारों से। दीदी, जब हमारे पेरेंट्स की बात हो रही है तो आप मुझे ये बताइए कि आखिरकार कौन से डीमन है जिसके हाथों से हमारे पेरेंट्स मरे थे। ये इन्फॉर्मेशन हमेशा छुपे ही रहेगी, लेकिन जो मुझे पता चला था उसके हिसाब से उसको किसी फायर वाले मॉन्स्टर ने मारा था। जो हमारे डोंगयू सिटी है वहाँ से इसने बहुत लोगों को ऐसे ही मारा था और अचानक से फिर गायब हो गया और उसके बाद वो गायब हो गया और कभी भी नहीं मिला। और बस मुझे इतना ही पता है इन सब के बारे में। फैंग ये सब सुनता है, फिर मन में सोचते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि ये सब कोई डीमन नहीं, कुछ और चीज़ है। जब बहुत ताकतवर हो जाऊंगा तो मैं खुद पता लगा कि ये सबको खुद से हैंडल करूंगा, लेकिन जो हाई क्लास के डीमन हंटर होंगे उनको पता होगा, जैसे कि जियोताई। मेरे को उससे मिलके पूछना होगा इन सब के बारे में, वो पक्का कुछ ना कुछ जानता होगा। तभी दीदी उसको अपने हाथों से पकड़ लेती है। फैन, तुम्हें इतनी परेशान नहीं होनी चाहिए और इतना चिंता नहीं लेना चाहिए। हमारे पास इतना ताकत नहीं है कि हम ये सब कर सके। हमें एक दूसरे के साथ शांति से रहना चाहिए। वो शर्मा जाता है और कहता है कि हाँ दीदी, मैं ये सब जानता हूँ। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। बहुत स्पीड में भाग रहा होता है और कहता है कि अरे यार धत्तेरी की, मैं तो भूल ही गया था कि कल मुझे एकेडमी जाना है। मैं पैसे कमाने में कुछ ज़्यादा ही व्यस्त हो गया था। जिस हिसाब से भागता है कि लड़कियों का स्कर्ट भी उड़ जाता है, वो जल्दी जल्दी में क्लासरूम का दरवाजा खुलता है। क्लास में पहुंचता है तो देखता है कि अभी टीचर नहीं आए हैं और सभी स्टूडेंट बात कर रहे होते हैं उसकी वीडियो के बारे में कि डीमन लॉर्ड ऐसा है वैसा है। अरे यार, ऐसा नहीं होना था। मेरे वीडियो के बारे में मेरे क्लासमेट को भी पता है। ये ज़िंदगी कितना थकाती है यार।
भी उसके पीछे लीन आती है और चैन उसे देखते हुए कहता है, लीन, मैं देख रही हूँ कि तुमने अपना बॉडी बहुत इंक्रीज कर लिया है पहले के मुताबिक। चैन कहता है कि अरे तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो यार। भाई मेरे को बिल्कुल भी इसका नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। आता है और कहता है कि अरे जो देखो तो यहाँ प्यार के पंछी कुछ बात कर रहे हैं। लीन गुस्सा हो जाती है और अपनी एबिलिटी ऑन करती है और कहती है कि लगता है कि तुम लूजरों को उस दिन का सबक कम पड़ गया था जो फिर से आ रहे हो। अरे लेन तू टेंशन ना ले, इस गोल्डन कुत्ते को तो मैं ही संभाल लूंगा। एक कमीने, अभी तूने क्या मुझे गोल्डन कुत्ता बोला? लगता है कि तुझे जीने से तंग आ गया है, तुझे मरना है। तू सोचना मत कि तुझे ली इस बार बचा लेगी। और हाँ, अगर बैकग्राउंड वाइज आ रही है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। दुर्गा पूजा को ठंडा कर रहे हैं तो पूरे डीजे बजा रहे हैं, इसलिए मेरा दिमाग खराब हो गया मेरा भी। सूप की बोतल को उसके पास फेंक देता है। चैन उस सूप को अपने हाथों से पकड़ लेता है और कहता है, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि अब मैं इस एकेडमी में 3 साल से पढ़ रहा हूँ और तुम मुझे और बुली कर सकते हो? फुली सीढ़े आगे बढ़ता है और उसका सर पकड़ लेते हैं और उसके बाद उसे जोरदार एक फेंकता है, जिसके कारण वो बहुत पीछे जा गिरता है। कमीने, क्या लगता है कि तुझे मैं ऐसे ही जाने दूंगा? आखिरकार कमीने कहीं के तुम्हें इतनी हिम्मत कैसे मिलती है? तुम एक कचड़े कहीं के जो अपनी एबिलिटी भी अभी तक नहीं ला पाया, वो मुझे आके मारने की कोशिश कर रहा है और गला बैठा है। भाई इस पे कुछ नहीं कर सकता मैं। फैन बहुत आसानी से उसके पंच से डॉच कर लेता है। अच्छा, आखिरकार तुम्हारी बस इतनी है स्पीड? वो बहुत चौंक गया होता है। तभी फैन उसके पेट पे एक जोरदार किक मारता है, जिससे वो चिल्लाने लगता है। वो जोरदार पीछे जाके फेंकाता है। सभी लोग चौंक गए होते हैं। उसका हालत बहुत गंभीर हो गया रहता है और कहता है कि आखिरकार तुम्हें इतनी ताकत कैसे मिल सकती है? आखिरकार तुम ये सब कैसे कर सकते हैं? ये तो इम्पॉसिबल है। चैन आता है और कहता है कि आज का वह दिन है जो बाकी दिन से अलग है। तुम मुझे बहुत पहले परेशान किया करते थे, लेकिन अब नहीं। ये सब देख के बाकी लोग कह रहे होते हैं कि अरे देखो तो फैंग पहले से कितना ताकतवर हो गया है। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। अच्छा है, वैसे भी ये इसी के लायक था। इसे और मारो मारो के सभी लोग कह रहे होते हैं और वो वहाँ ज़मीन पे पड़ा होता है और ज़मीन भी क्रैक खा गया होता है। लीन ये सब देखती है और कहती है कि आखिरकार फैन इतने ज़्यादा ताकतवर हो कैसे सकता है? ये अगर पर्सनल ट्रेनिंग भी लेगा तो भी इतना ज़्यादा तो ताकतवर नहीं हो सकता इतने कम समय में। क्या ये अवेक हो चुका है और इसको क्या बॉडी स्ट्रेंथ टाइप कुछ एबिलिटी मिली है जिससे इसके पंच और सब चीज़ बहुत मजबूत हो चुके हैं? अभी पीछे से टीचर की आवाज़ आती है, रुक जाओ, बहुत हुआ, फाइटिंग करना बंद करो। तुम सब मेरे पीछे करो। हमारी एकेडमी ने आज डीमन हंटिंग टेस्ट रखा है। क्या सच मुझे यहाँ टेस्ट हो रहा है? क्या हमें उस मॉन्स्टरों के बीच जाके उनको फेस टू फेस मिलना होगा? हे फैंग, तुम सुन लो, मैं तुम्हें इस बार जाने देता हूँ। भाई इसे कहते हैं ना, कुछ भी हो जाए साला घमंड ना छोड़ेंगे चाहे मर जाएंगे। भाई मुझे आज तक नहीं आया यार, ये लोगों को डालता ही क्यों है राइटर यार? क्योंकि फैन तो कभी इसको सीरियस लेगा ही नहीं भाई, ये तो चूतिया काटने आया है अपना। आज तो बस मैं प्रिपेयर नहीं था। तुम जब अगली बार मिलोगे तो मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला। इस बार तुम्हारा लक काम कर गया। फैन कहता है कि मन में कि ये मेरे को बहुत परेशान कर रहा है, मैं इसके ऊपर अगर ध्यान भी नहीं दूंगा तो ये मेरी मुसीबत बनने की कोशिश करेगा। मुझे इसे जल्द से जल्द निपटाना होगा। और उंगली कर, अब ये तेरी उंगली करेगा। अब हमें एकेडमी के माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक बहुत ही बड़ा एक गेट होता है। मैं सिर्फ एक बार बोलूंगा, जिसको सुनना है वो सुन लो, ठीक है, ध्यान से। हमारे पास हंटर ग्रेजुएशन एग्जाम के लिए टाइम नहीं है, इसीलिए यहाँ डीमन हंटिंग टेस्ट लाया गया है। इसके हिसाब से तुम्हारे रिजल्ट बनने वाले हैं आगे के। इसमें तुम जितनी योग्यता दिखा पाओगे उसी के हिसाब से तुम्हारे रिजल्ट बनने वाले हैं। इसके अंदर तुमको F क्लास के मॉन्स्टर मिलेंगे, उनको मारना है। उनका जो कोर मिलेगा उसे तुम्हें इकट्ठा करना है और उसे ऑब्जर्व करके अपनी ताकत बढ़ाना है। यहाँ पर कुछ और बोला गया है, लेकिन मैं यही बोल रहा हूँ सिंपल भाषा में। सभी लोग कह रहे होते हैं कि ये तो बहुत इजी है, हम लोग तो ऐसे ही पास हो जाएंगे। अरे तू क्या चिंता करता है, तेरा भाई 10 लोगों को अकेले ही संभाल लेगा। और ये सुंदर कहता है कि तुम लोगों को किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी चाहिए, सभी लोगों को मैं मारूंगा और सभी डीमन रिवॉर्ड मैं ही हासिल करूंगा। भाई इसे कहते हैं ना, बिना पंखों के हवा में उड़ना। लीन कहती है कि फैंक, आखिरकार तुम इस एग्ज़ाम के बारे में क्या सोचते हो? फैंक कहता है कि यहाँ F क्लास का मॉन्स्टर कोई खतरनाक नहीं है। यहाँ जो सबसे खतरनाक है वो स्टूडेंट है, जो एक दूसरे को मारने के लिए भी हिचकेंगे नहीं। इसीलिए हमें एक साथ ध्यान रख के रहना चाहिए। हे, गेट खुलने वाला है, सभी यहाँ ध्यान दो।
और सभी लोग ऑर्डर के साथ जाना। अगर कोई ऑर्डर तोड़ने की कोशिश करता है तो मैं उसकी तोड़ दूंगा। गेट खुल रहा होता है जहाँ बहुत हवा आ रही होती है। गेट खुलते हुए देख के छछूंदर की टीम भगती है और कहती है कि हम ही लोग सबसे फास्ट जाएंगे और सारे रिवॉर्ड को हम ही लोग क्लेम करेंगे। और फिर सभी लोग जाना स्टार्ट करते हैं गेट अंदर। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ हड्डियाँ पड़ी होती है। फैन उस हड्डियों को देख के चेक कर रहा होता है। तभी लीन कहती है कि हे तुम इस हड्डी को उठा के आखिर करना क्या चाहते हो, इसमें क्या मजे वाली बात है। फैन कहता है कि अगर मैं ठीक से सोचूं तो जो F क्लास के ग्रास डीमन होते हैं वो बहुत कमज़ोर होते हैं और वो मुश्किल से ही किसी इंसान को मार पाते हैं। और अगर मैं ध्यान से सोचूं तो फैन कुछ चीज़ देखता है और कहता है कि वो लोग आ चुके हैं और वो बहुत घबराया रहता है। लीन सोचती है कि आखिरकार ये ग्रास डीमन इतनी जल्दी आ कैसे सकते हैं। ये तो बहुत अजीब बात है ना कि ये इतनी जल्दी आ गए यहाँ, और वो भी इतने सारे। भाई ये डीमन मुझे साइथर की तरह क्यों लग रहा है यार, पोकेमॉन से। फैन तुम मेरे पीछे छुपे रहो, तुम इतने सारे डीमन को नहीं संभाल सकते, मैं संभालती हूँ इन सबको, तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, इन सबको मैं ही संभालूंगा। वो जाते साथ उन मॉन्स्टरों को मार डालता है। तभी फैन का ध्यान दो डीमन पे जाता है जो घूम के अटैक कर रहे होते हैं। लिंक का ध्यान उन डीमनों पे नहीं होता है। फैन तुरंत जाता है और उन दोनों डीमन को मार देता है। फैन कहता है कि तुम्हें अपने चारों तरफ देखना चाहिए। फिर लिन सोचती है कि क्या ये वही यूजलेस फैन है जो इतना ताकतवर हो चुका है। वो एक जगह से दूसरे जगह बहुत स्पीड में भग रहा होता है। फैंग सोचता है कि ये जो F लेवल के डीमन है ये बहुत कमज़ोर है। अगर मैं इसे डीमन ब्लेड और ऑक्टोपस के बारे में सोचूं तो। लीन ये सब देख के बहुत चौंक जाती है और कहती कि फैन आखिरकार इन बीते दिनों में हुआ क्या है तुम्हारे साथ, तुम इतनी जल्दी इतने ताकतवर कैसे हो गए, और तुम बहुत ज़्यादा पहले से चेंज हो चुके हो। फैन कहता है कि क्या कहा तुमने, लोग चेंज हो जाते हैं। नहीं, तुम्हें गलत लग रहा है, मैं चेंज नहीं हुआ हूँ। ये जो F रैंक के ग्रास डीमन है इनके जो कोर है उन्हें हम जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कोर को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। और आप लोगों को बता देता हूँ एक्चुअली इसे कोर नहीं कहा जाता, कुछ और कहा जाता है, लेकिन सिंपल चीज़ के लिए मैं कोर बोल रहा हूँ। फैंग वहाँ क्या है, तभी भगते हुए आ रहे होते हैं और कहते कि अरे तुम लोग जल्दी भगो, यहाँ एक डीमन आ रहा है हमारे पीछे। वो दोनों वहाँ भगते नहीं हैं और बात कर रहे होते हैं। लीन कहती है कि अरे मुझे तो पता ही नहीं चला कि वहाँ कोई डीमन है। तभी फैन कहता है अरे एक मिनट, ये कोई मामूली डीमन नहीं है। और हमें एक ट्री मॉन्स्टर दिखाया जाता है। अब इसका नेम क्या आगे पता चलेगा। और हाँ, मुझे तो ये ग्रूट की तरह लग रहा है भाई, कहीं न कहीं से कुछ कुछ उठा के इन लोगों ने डाला है क्या यार, ग्रूट की तरह लग रही है तुम्हें। फैन घबरा जाता है और कहता है कि ये तो एक D क्लास का ट्री डीमन है। इस चैप्टर की शुरुआत में दिखाया जाता है कि ट्री डीमन उनके पास आ रहा होता है। लिन कहती है कि आखिरकार ये ट्री डीमन एक D रैंक का यहाँ कर ही क्या सकता है, यहाँ तो सिर्फ E रैंक के ट्रायल है। चैन कहता है कि ली संभल जाओ, ये एक D क्लास का मॉन्स्टर है, हमें संभल के रहना होगा और ध्यान देना होगा। तभी लिन सोचती है कि फैन ने मेरे को पहली बार छुआ है, भाई क्या सोच रही है, चलो कोई बात नहीं। तभी ये सुंदर आ जाता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, ऐसे मॉन्स्टरों को सिर्फ हंटर ही मार सकते हैं, तुम जैसे कोई भी नहीं। फैन इन सबको देख के चुप रहता है। तभी लीन कहती है कि फैन मुझे एक बात बताना, क्या तूने इनको इतना पीटा है कि ये पागल हो गए हैं। तुम लोग सिर्फ कुएं के मेंढक हो, देखो कि मैं कैसे इसे मारता हूँ। भाई क्या ही सोच रहा है। लीन अगर इसे मुझे मारते हुए देखती है तो वो मेरी ताकत को पहचान पाएगी और मेरे से खुश हो जाएगी। बाकी लोग बात कर रहे होते हैं, क्या ये छछूंदर भरोसे के लायक है। भी बाकी लोग बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि लगता है कि छछूंदर के पास ताकत है कि वो इस डीमन को मार सकता है, ट्री डीमन को। क्या पता, हो भी सकता है कि कुछ चमत्कार हो जाए। छछूंदर हथियार लेते हुए उसके ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है और सोचता है कि आखिरकार इसमें बड़ी बात क्या है, ये तो सिर्फ एक ट्री डीमन है। अबे चूती है, वो F क्लास का नहीं D क्लास का है, इतना बड़ा डिफरेंस है साले कुत्ते, दिमाग लगा। जो अपने हालात नहीं समझ पाते हैं यार, उसके ऊपर तो मेरे को बहुत गुस्सा आता है भाई, इतने चूते करेक्टर होते क्यों है यार। जैसे वो उसके ऊपर अटैक करता है, ट्री डीमन अपने हाथों ही से रोक देता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है, जिसके कारण वो चिल्लाने लगता है। फिर उसे जोर से पीछे की ओर फेंक देता है। वो जाकर धड़ाम से जमीन पे टकरा जाता है। तभी उसके दोनों छछूंदर भी बोलते हैं कि बॉस आखिरकार आप ठीक है कि नहीं, अबे तुम लोग कर क्या रहे हो, आओ और मेरी यहाँ मदद करो, और ले ले पंगा नहीं, और ले ले। ट्री डीमन अपना लात मारता है उसके ऊपर और वो बहुत गुस्से में भी होता है। उसके लात की वजह से वो तीनों पीछे जाके गिरते हैं। उन लोगों को दिखते हुए लीन कहती है कि ये जो छछूंदर था इसका पावर E लेवल जितना था, लेकिन उतना काफ़ी नहीं था। फैन कहता है कि हाँ वो बात तो सही है, लेकिन इनका डिफरेंस कुछ ज़्यादा ही है। ऐसा लगता है कि ट्री डीमन उसे मार के बहुत खुश है, देख रहे हो कितना हंस रहा है भाई, और उसका हाथ शायद और खुजिया रहा है मारने के लिए। तभी छछूंदर कहता है कि धत्तेरी, मैं बहुत मार खा गया यहाँ,
लीन कहते हैं कि हमें ध्यान से देख के इसे मारना होगा, इसमें हमें बहुत मटेरियल मिल सकते हैं। फैन कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, इसमें हमें बहुत फ़ायदे हो जाएंगे अगर हमने इसे मार डाला तो। तभी ट्री डीमन उनको आते हुए देख लेता है। सभी के सभी जल्दी चलो प्रोफेसर के पास। ये दोनों जब तक इसको संभालते हैं तब तक हमें प्रोफेसर को बुला के ले आना चाहिए। बहुत जल्दी यहाँ से चलो। वो दोनों जब तक उसको रुकते हैं हमें यहाँ से जाना होगा। मैं लिन और फैन से नहीं बचना चाहता, इससे अच्छा मैं उसके हाथों से मर जाना पसंद करूंगा। कोई इसको मारो ने, बहुत पढ़ने की चाहत है इसको। लिन तभी पीछे से एक अटैक करती है ट्री डीमन को। ट्री डीमन हंसते हुए अपने हाथों से रोक लेता है। लिन थोड़ी परेशान हो जाती है और सोचती है कि मेरा जो विंड का अटैक था इसको 1% कभी डैमेज नहीं दे पाया। फैन सोचता है कि इसका ट्री बहुत मजबूत है, हम ऐसे ही नहीं हरा सकते, हमें कहीं छेद ढूंढना पड़ेगा जिससे हम इसे हरा पाए। तभी थ्री डीमन अपने हाथों के ऊपर की तरफ करता है, उसके बाद जोरदार एक जमीन पे मारता है जिससे जमीन से पूरे रूट निकल रहे होते हैं। मैं ऐसे ही इसे इंसानी फॉर्म में नहीं मार सकता, मुझे इसके लिए डिमोनिक फॉर्म लेना पड़ेगा और इसके लिए मुझे लीन को यहाँ से भेजना होगा दूर। तभी लीन के ऊपर भी हमला होता है, वो डॉज करती है। लीन सोचते हुए कहती है कि मैं एक ई रैंक की हूँ लेकिन मैं इसे चोट नहीं पहुँचा पा रही। फैन आता है और उसे धक्का देते हुए कहता है कि ली समझो तुम्हारा ध्यान कहाँ है। देखो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, इसका नाम लीन है लेकिन मैं गलती से कभी कभार ली बोल डालता हूँ। ट्री मॉन्स्टर जब उनके ऊपर हमला करता है तब एक दीवार बनने लगता है और लीन उस साइड चली गई होती है। फैन कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसे देख लूँगा, तुम यहाँ से बस दूर चली जाओ। ये सब देख के लीन चिंता करती है और कहती है कि फैन। हमें दिखाया जाता है कि पूरी तरीके से डीमन ने एक दीवार खड़ा कर दिया होता है। फैन तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें बचाने के लिए इस दीवार को तोड़ के आ रही हूँ। हमें दिखाया जाता है कि डीमन हंस रहा होता है और फैन उसके सामने खड़ा होता है। फैन सोच रहा होता है कि लीन के तोड़ने से पहले मुझे इसको मार डालना होगा। तभी वो डीमन उसके ऊपर हमला कर देता है। दिखाया जाता है कि फैन मॉन्स्टर फॉर्म में चेंज हो गया होता है। फैन एक झटके में उसका हाथ काट लेता है और आगे निकल गया होता है। वुड कटर एक्टिवेट किलिंग 9। हमें दिखाया जाता है फैन उसका हाथ काट के आगे आ गया होता है। डीमन हंसने लगता है और उसका हाथ रीजनरेट हो गया होता है। क्या इसके पास एबिलिटी है रीजनरेशन की? आखिरकार मुझे कोई तरीका ढूंढना होगा इसके रिकवर होते तक कि मैं इसे किस प्रकार से मार सकता हूँ। फैन अपना ब्लेड आगे करते हैं, उसके ऊपर हमला करता है, उसका एक और हाथ काट लेता है। ट्री मॉन्स्टर हंसते हंसते दोबारा अपने हाथ को फिर से उगा लेता है। जमीन से जोरदार उसके ऊपर एक अटैक करता है। फैन पीछे तक कूदता है और बचने की कोशिश करता है। फैन सोचता है कि अभी मुझे इसके ऊपर एक गैप दिखाई दे रहा है, अभी मौका है जिससे मैं शायद इसे मार सकूं। फैन उसके बाद अपना एक हमला इस्तेमाल करता है। आपको पता ही होगा ऑक्टोपस को मारने से इसे आगे बढ़ने वाली स्किल मिली थी और एक और डीमन को मारने से ब्लेड की, दोनों स्किल को मिलाते हुए एक अटैक करता है। वो अटैक जाके उसके पेट पे रखते हैं, वो हैरान हो जाता है। डीमन पे पेट पे बहुत बड़ा छेद हो गया रहता है। फिर वो अपने अटैक को वापस ले लेता है जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा कट हो गया होता है। फैन कहता है कि आखिरकार ये सब खत्म हुआ और वो वहीं गिर गया होता है, मतलब वो मॉन्स्टर। फैन के सर पे एक और बार आवाज़ आती है कि आपको स्किल मिली है थ्रोन और आपको एक और स्किल मिली है रीजनरेशन। फैन खुश हो जाता है और वो ह्यूमन फॉर्म में आते हुए सोचता है कि ये इस बार तो बहुत अच्छा था, मुझे 2 स्किल मिल गई। फैन की नज़र 3D मन की कोर के ऊपर जाती है। फैन उसे ऑब्जर्व करने के बारे में सोच रहा होता है और कहता है कि ये मेरे लिए बहुत अच्छी मौका है इसे ऑब्जर्व करने की। पीछे धमाका होता है और फैन बहुत चौंक गया होता है। लीन आती है और कहती कि फैन चैन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ गई। लीन हैरान होकर पूछती है कि क्या तुमने 3D मन को मार डाला? और फैन हंस रहा होता है बस। फैन एक बहाना बनाते हुए कहता है कि लगता है कि मुझे कुछ स्ट्रेन टाइप की एबिलिटी मिली है जिससे मेरी ताकत बहुत बढ़ चुके हैं पहले के मुताबिक, और ट्री डीमन इसलिए मारा गया क्योंकि उसने मुझे कुछ ज़्यादा ही कम आँख लिया था, तो मैंने उसे सिर्फ 5 से 6 शॉट में ही मार डाला। लीन हैरान होते हुए कहती है कि मैं तो बिलीव ही नहीं कर सकती, तुम अभी कुछ दिन पहले एक मामूली इंसान थे लेकिन अब तुम इतने ताकतवर हो गए हो। फैन कहता है कि अरे तुम्हें इतना चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी बस मेरे पास एक डी रैंक की स्किल है, अगर मैं दूसरे को देखूं तो उनके पास ए और एस रैंक की स्किल है, उनके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। लिन कहती है कि ठीक है तुम जो बोल रहे हो ठीक ही है, मैं कुछ ज़्यादा ही कम सोच रही थी। जो उन लोगों का इंस्ट्रक्टर होता है वो उन दोनों को सबके सामने ला रहा होता है और कहता है कि मुझे तुम दोनों पे शाबाशी है, तुम दोनों ने डीमन को मारने से पहले पीछे नहीं हटे और उसे हरा दिया। और वो बहुत हंस रहा होता है और वो दोनों भी चुप रहते हैं। तभी सभी स्टूडेंट बात कर रहे होते हैं कि ये देखो ये क्या हुआ, देख रहे हो फैंग को बिना मतलब की तारीफ़ें मिले जा रही है, पक्का मुझे पता है कि ली ने ही सब काम किया होगा उसे हराने के लिए। तभी एक और कहता है कि
अरे इन सब का क्या ही फ़ायदा, अगर तुम किसी को मारो तुम्हें इनाम ही नहीं मिले तो। तभी कोई जल रहा होता है और कहता है कि ये साला कमीना लिंग फैंग, इसकी जगह मुझे होना था जो उस ट्रीडमन को मारता। भाई देख रहे हो कौन बात कर रहे हैं, जो वहाँ से दुम दबा के भगा था। तभी एक आदमी आता है और कहता है कि हे, क्या फेंग चेन तुम्हारे क्लास से है। फेंग चेन हैरान होता है और कहता है कि आखिरकार मेरी दीदी के अलावा मुझे मिलने के लिए आखिरकार आ ही कौन सकता है, मुझे क्यों इतनी बुरी फीलिंग हो रही है। तो पहले फेंग के बारे में पूछ रहा होता है, वो कहता है कि सर वो रहा। वो भी फेंग को आते हुए देख लेता है। ये तो हंटर डिपार्टमेंट का डिप्यूटी लीडर जिसका नाम वाइट वुल्फ है, ये यहाँ क्या कर रहा है। क्या इसे पता चल गया कि मैं ही वो डीमन हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अभी इन सब के बारे में भूल जाओ, अभी मुझे सिर्फ ये ध्यान देना है कि मुझे सिर्फ इंसानी फॉर्म में ही रहना है। लोन वुल्फ कहता है कि तुम फेंग चैन हो ना? हाँ, मैं फेंग चैन हूँ। आखिरकार एक डीमन हंटर मुझे क्यों ढूंढ रहा है? हमें 4 दिन पहले ये पता चला कि एक छोटी लड़की को किसी ने बचाया था। हमने जब उसके प्रोफाइल के बारे में पता लगाया तो पता चला कि वो तुम थे। फैन ये सब सुन के हंस रहा होता है। आपको इन सब के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ये तो हम लोगों का फ़र्ज़ है कि हम लोग दूसरे लोगों को बचाएं। नोल वुल्फ कहता है कि वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है कि जैसे ही तुमने उस लड़की को बचाया, उसी के बाद उस डीमन को मारने के लिए वहाँ एक ब्लू डीमन आ गया। ये सुन के फैन बहुत घबरा गया होता है। क्या वहाँ पास एक ब्लू डीमन आ गया था? हाँ, मुझे पता है इसके बारे में, मैंने तो इसका न्यूज़ टीवी में देखा था। ये ब्लू डीमन को आप लोगों ने नाम डीमन लॉर्ड दिया है ना? लिन कहती है कि आखिरकार ये फैंग इन सब पे मामलों में कैसे फंस गया। लोन वुल्फ कहता है कि अगर मैं दोनों की ये टाइमिंग को देखूं तो तुम दोनों की टाइमिंग मैच कर रही है। तुमने तो पक्का उसे देखा ही होगा। तुम मुझे बता सकते हो कि वहाँ हुआ क्या था? हाँ, मैं मिला था। मैंने जैसे ही उस लड़की को बचाया था, उसके बाद वो वहाँ आ गया था। उसके बाद वो दोनों लड़ने लगे और मैं बहुत घायल था, इसलिए मैं छुप के उनका फाइट देख रहा था। तो आखिरकार वो डीमन ब्लेड को मारने के बाद वहां से कहाँ चला गया? चैन कहते हैं कि मुझे नहीं पता, वो उसको मारने के बाद वहां से अचानक से गायब हो गया। लेकिन मैंने तो वहां सारे कैमरे को चेक किए, मुझे तो पता ही नहीं चला कि डीमन लॉर्ड वहां से आखिर गया कहाँ। इसका मतलब ये है कि वो वहां से कभी गायब ही नहीं हुआ था, वो तुम्हारे साथ जुड़ गया। लोन वुल्फ अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है। ये देख के हैरान होता है चैन और कहता है कि ये तो एक समनिंग एबिलिटी है। एक बहुत बड़ा चैन की तरफ हाथ बढ़ता है और उसे पकड़ लेता है। चैन बहुत परेशान हो जाता है और वो निकलने की कोशिश करता है और सोचता है कि आखिरकार ये बहुत ताकतवर है, ये तो ए लेवल जितना है। तभी लिन चिल्लाने लगती है और कहती है कि फैंग चैन। दिखाया जाता है कि वो अपने एक हाथ से लिन को रोक रहा होता है और कहता है कि किसी को भी इजाजत नहीं दी गई है कि वो डीमन हंटिंग के काम में आके मुझे रोक सके। लिन परेशान हो जाती है और कहती है कि धत्तर की हमारे बीच बहुत बड़ा पावर गैप है। चंद चिल्लाते हुए कहता है कि अरे तुम मेरे ऊपर बिलीव करो, मैं एक डीमन लॉर्ड नहीं हूँ और अभी तक जो मैंने क्लू ढूंढा है उसके हिसाब से तुम ही हो। और अगर तुम साबित करना चाहते हो कि तुम नहीं हो तो तुम्हें चुपचाप टेस्ट देना होगा। अब इस टेस्ट को चुपचाप सहो। लोन वुल्फ वहाँ कुछ कर रहा होता है। चैन बहुत घबरा जाता है और कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा सीक्रेट नहीं आना चाहिए, वरना जो इंसान लोग हैं वो मेरे ऊपर टेस्ट करने लगेंगे। लोन वुल्फ वहाँ कुछ एनर्जी डाल रहा होता है। चैन कहता है कि लगता है कि आज मैं यहीं मर जाऊंगा। लोन वुल्फ परेशान हो जाता है और कहता है कि ये तो बहुत अजीब बात है, मैंने जो सोचा था वो इसके अंदर है ही नहीं। लोन वुल्फ परेशान होते हुए सोचता है कि ये हो ही कैसे सकता है, मैंने सोचा था इसके अंदर डिमोनिक एनर्जी होगी, लेकिन इसके पास डिमोनिक एनर्जी है ही नहीं, सिर्फ हंटर एनर्जी है। लोन वुल्फ कहता है कि लगता है कि इस बार मैंने गलत जज कर लिया। वो अपने टेक्निक को अंडू करता है और कहता है कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो। लीन बहुत गुस्से में होती है और कहती है कि क्या ये पागल ऐसे ही आके यहाँ से ऐसे ही जा सकता है? चैन कहता है कि उसे जाने दो। लोन वुल्फ वहाँ जाते हुए कहता है कि बच्चे, अब मैं तुम्हारे बारे में हमेशा याद रखूंगा और मैं जल्दी तुमसे दोबारा मिलूंगा। चैन कहता है कि अरे यार, तुम्हें मुझसे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तुमसे दोबारा कभी नहीं मिलना। चैन राहत की सांस लेता है और मन में सोचता है कि ये बहुत अच्छा हुआ कि वो मेरे डीमन लॉर्ड का पावर को नहीं ढूंढ पाया, वरना मेरे साथ बहुत बुरा होता। चैन ये सब सोच रहा होता है, तभी लीन आती है और कहती है कि फैंग तुम ठीक हो कि नहीं? फैंग कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं उम्मीद लगाता हूँ कि अगली बार से ऐसा नहीं होना चाहिए और डीमन हंटिंग यूनियन किसी भी ऐसे ही आदमी को तंग नहीं करना चाहिए। लिन कहती है कि हाँ, आज बहुत सारी चीज़ हुई है जिसके बारे में हमें सोचने की ज़रूरत है। लिन कहती है कि हे फैंग, क्या आज तुम मेरे साथ डिनर पे चलना चाहोगे? चैन सोचता है, फिर कहता है ठीक है, चलते हैं डिनर पे, ओके। चैन मन में सोच रहा होता है कि क्या इसने मुझे आज डिनर पे इनवाइट किया। दिखाया जाता है कि वो दोनों डिनर पे एक साथ जा रहे होते हैं।
और नाइट हो गई होती है। लीन मन में सोचता है और कहता है कि ये तो बहुत आज सुंदर लग रही है। तभी लीन कुछ नोटिस करती है कि दो कपल एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं। लीन कहती है कि चलो चैन, हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, और उसका हाथ पकड़ रही होती है। इसके कारण वो दोनों वहाँ बहुत शर्मा रहे होते हैं। ये सब देख के फैन एक स्माइल करता है। तो लीन, इसे हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि हम दोनों एक डेट पे हैं? हाँ जैन, ठीक है, इसे तुम डेट पे भी समझ सकते हो। लीन मन में सोचती है और कहती है कि फैंग चैन, आखिरकार तुम इतने साफ साफ कैसे बोल सकते हो? तभी हमें दिखाया जाता है कि जियोनन आ रही होती है। उसकी मुलाकात दोनों से हो जाती है। जियोनन पूछती है कि फैंग, ये लड़की आखिरकार है कौन? लीन पूछती है कि फैंग, ये लड़की कौन है? ये सब देख के वो बहुत चौंक जाती है और मन में सोचती है कि मैंने सोचा था कि फैंग बहुत एक सिंगल है और मैं उसके साथ डेट पे जा सकती हूँ। चैन कहते हैं कि इसका नाम लीन है और ये मेरी क्लासमेट है। लीन फैन का हाथ जोर से पकड़ के चिपक जाती है और कहती है कि और हाँ, मैं इसकी बचपन की दोस्त भी हूँ। हाँ, बचपन की दोस्त। इसका मतलब फैन के साथ डेट पे जाना कैंसल, 0% चांस है इन सब के मामलों में। चैन पूछता है कि हे, तुम फ्री हो क्या? हम लोग के साथ डिनर पे तुम आ सकती हो? माफ करना चैन, लेकिन मुझे अभी घर जाना है। और हाँ चैन, तुम्हें एक बात याद रखना है कि तुम्हें हंटर यूनियन में आना है और जय ताई तुम्हें कुछ फाइटिंग स्किल सिखाना चाहते हैं। चैन कहते हैं कि चलो ठीक है, बाद में मिलते हैं। और मन में सोचता है कि अच्छा है कि उसने हम दोनों के बारे में कुछ गलत नहीं सोच लिया था। वो वहाँ से जाने लगती है और वो दोनों देख रहे होते हैं। तभी लीन कहती है कि ऐसा लगता है फैंग कि तुम यहाँ से जाना नहीं चाहते ना? अरे यार, नहीं नहीं, चलो ना, हम लोग डिनर पे चलते हैं। वो मन में सोचता है कि मुझे लगता है कि ये जेलस है। चैन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं, पास ही में एक अच्छा सा रेस्टोरेंट है। लीन कहती है कि अच्छा ठीक है, वैसे भी मैं बहुत थकी हुई, मैं बहुत सारी एनर्जी अपना वेस्ट कर लिया है आज के दिन। तभी चैन नीचे झुकता है और कहता है कि अच्छा ऐसी बात है तो चलो मैं आज तुम्हें पकड़ ही लेता हूँ। लीन कहती है कि अच्छा चलो ठीक है, वैसे भी ये कोई शर्म वाली बात तो है नहीं। और उसके सर के ऊपर चढ़ गई होती है। लीन, ये कर क्या रही हो? तुम तो मेरे कंधे में चढ़ गई। मैं तो तुम्हें ऐसे उठा के ले जाऊंगा सोच रहा था। लीन आंख मारती है और कहती है कि अरे इसमें क्या गलत बात है, ये तो सेम ही है ना। इसमें भी तो तुमने मुझे उठाया ही है, और तुम्हें याद है ना कि बचपन में तुम हमेशा ऐसे ही उठाया करते थे। चैन कहता है कि ओके ठीक है, चलो चलते हैं। चैन ये सब देख के स्माइल कर रहा होता है। फैन बचपन के बारे में सोच रहा होता है। उसके बाद वो सोचता है कि कैसे मैं इसे उठा के ले जाया करता था, और एक दिन ऐसे ही जाते जाते ये लोग केले के छिलके पे गिर गए थे और दोनों के दोनों वहीं गिर गए थे। लीन गिर गई होती है, इसलिए बहुत रो रही होती है। ये देख के फैन बहुत घबरा जाता है। कहता है कि लिन, मेरे पास कुछ चॉकलेट है, तुम इसे खा लो, इसके बाद तुम्हें दर्द नहीं होगा। चैन लिन की सर को सहला रहा होता है और लिन कहती है कि थैंक यू ब्रदर लिन फैन। चैन कहता है कि इन सब की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी तुम बहुत क्यूट लग रही हो। चैन बचपन के बारे में सोच रहा होता है। चैन कहता है कि चलो हम लोग जल्दी यहाँ से चलते हैं। लिन कहती है कि अरे तुम्हें थोड़ा रुकना तो चाहिए ना। अगले पल में वो लोग एक रेस्टोरेंट के पास पहुंच गए होते हैं। चैन का पेट भर गया रहता है और वो बहुत खुश होता है, और वो कहता है कि आखिरकार मैंने भरपेट खा लिया है यहाँ, इसके जो खाने हैं ये बहुत अच्छे हैं। लिन सोचती है और मन में कहती है कि क्या इसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, इसके सामने एक लड़की बैठी हुई है और इसे सिर्फ खाने पे ध्यान है। इसने मेरे से अभी तक तो एक बात भी नहीं किया है। जो दो बंदे वहाँ बैठ के कॉफी पी रहे होते हैं वो कहते हैं कि हे, तुमने क्या सुना है कि वहाँ लड़की की बॉडी एक जली हुई मिली है, टंगी हुई? लीन और चैन जली हुई बॉडी नाम सुन के उनके तरफ ध्यान देने लगते हैं। हाँ, मैंने खुद जाके वहाँ देखा है, उसकी बॉडी को वहाँ टांग दिया गया है। हाँ, तुम सही कह रहे हो, ये बहुत घटिया बात है, लेकिन अभी तक पता नहीं चला है कि ये सब किसने किया है। तभी फैन कहता है कि मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा है, क्योंकि जो मेरे पेरेंट्स हैं वो भी जल के मरे थे, और ये जो घटना है ये भी उसी से शायद रिलेटेड हो सकता है। लिन कहती है कि चलो ऐसी बात है तो चलो हम लोग देख के आते हैं। वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं रेस्टोरेंट को छोड़ के। दिखाया जाता है कि सभी लोग उस लाश को देख रहे होते हैं। हमें उसकी बॉडी दिखाई जाती है जो पूरी तरीके से जल गई होती है, और उसको खंभे के उल्टे बांध के टांगा होता है। फैन कहता है कि लगता है कि ये सब कोई कर रहा है जो लोगों के बीच अपना डर फैलाना चाहता है। लीन किसी चीज को देख के शॉक हो जाती है और कहती है कि अगर गलत नहीं हो तो ये। फिर हमें उस लाश को दिखाया जाता है जिसके सर पे कुछ मार्क बना होता है। लीन कहती है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये जो सिंबल इस बॉडी पे माथे पे लगा हुआ है वो डेविल चर्च का है। फैन हैरान होता है और पूछता है क्या डेविल चर्च?
चैन कहता है कि इन सब के बारे में जो भी जानकारी है उसे मैंने इंटरनेट से ही खोज पाया है और ऐसा कहा जाता है कि ये एक सीक्रेट ग्रुप है और इसे एक डीमन ने बनाया है। लिन कहती है कि हाँ चैन, तुम सही कह रहे हो, ये सच है। और ऐसा भी कहा जाता है कि इनके चर्च के कारण बहुत सारे लोग मरे हैं। लिन कहती है कि इनमें से आधे से ज़्यादा लोग हाई लेवल के डीमन हैं। ये लोग शिकार करने के बाद शिकार के ऊपर ये छाप छोड़ के चले जाते हैं। चैन ये सब सुन के गुस्सा हो जाता है और मन में सोचते हुए कहता है कि जो 5 साल पहले जो मेरे पेरेंट्स के साथ हुआ था और यहाँ तक कि आग में जलना और अभी जो ये सब घटना हो रहे हैं ये भी आग से रिलेटेड है। क्या ये मैच हो रहा है? अगर ऐसा है तो मुझे कुछ बात साफ साफ पता चल गया है। तभी हमें एक आदमी का सीन दिखाया जाता है जिसके माथे पे भी वो सिंबल होता है और वो बैग पकड़ा होता है। फिर वो बैग को ड्रॉप कर देता है। तभी चैन का ध्यान उसकी तरफ जाता है। अगले पल में दिखाया जाता है कि बैग से आग निकल रही होती है। फैन चिल्लाता है और सभी को कहता है कि सभी के सभी वहाँ जल्दी हटो। उसकी आवाज के साथ साथ वहाँ ब्लास्ट हो जाता है। चैन और लिन वहाँ से भाग रहे होते हैं और सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं, जल्दी भागो जल्दी भागो। सभी लोग दर्द के मारे चिल्ला रहे होते हैं और कह रहे होते, हमें कोई बचा लो, मैं ऐसा बनना नहीं चाहता। तभी चैन का ध्यान उस आदमी पे जाता है जो भग रहा होता है। चैन कहता है कि लिन संभल के रहना, मैं जा रहा हूँ उसके पीछे, उसी ने आग लगाया है। और वो वहां से भगने लगता है। वो उसे पकड़ने के लिए और स्पीड में भगता है। तभी उसको नोटिस होता है कि उसका पीछा कोई कर रहा है। चैन अचानक से आ जाता है और उसके कंधे को पकड़ता है और कहता है कि मुझे बताओ कि तू भी आखिरकार यहाँ किसने भेजा है। भी उसके शरीर से आग निकल रही होती है। फिर उसका शरीर जोर जोर से जलने लगता है और वो बहुत हंस रहा होता है। ये सब देख के फैंग पीछे आ जाता है। चैन परेशान हो जाता है और कहता है कि आखिरकार ये लोग है कौन जो मरना पसंद कर रहे हैं जवाब देने से अच्छा। लगता है कि ये डीमन चर्च ऐसे लोगों को बना रही है जो उनके लिए कुछ भी कर सके। लिन कहती है कि फैन, तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, ये सिर्फ एक पपिट है। चैन कहता है कि चलो ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक से ज्यादा पपीट हो। लोगों को बचाने के लिए बहुत सारे लोग आ गए होते हैं और लोगों को लेके जा रहे होते हैं। तभी दो लोमड़ी के शकल के आदमी लोग बात करते हैं कि हे, तुम देख रहे हो यहाँ क्या हुआ है? अरे ये सब चिंता मत करो, बस एक वीडियो रिकॉर्डिंग करो और ऑनलाइन पोस्ट कर दो। देख रहे हो ना यहाँ कितनी जली हुई बदबू आ रही है। हे, तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? क्या तुम लोगों के पास कोई दिल है कि नहीं? पुलिस ऑफिसर उनके पास आ जाता है। वो दोनों घबरा जाते हैं अचानक से देख के और पुलिस ऑफिसर चिल्लाते हुए कहते हैं कि हे बच्चे, तुम लोग यहाँ कर क्या रहे हो? तुम लोग जाओ अपने घर पे जाके छुपो, समझे? यहाँ तुम्हें ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं। किलर आसपास घूम रहा है, क्या पता अगली बार तुम ही मर जाओ यहाँ। चैन लिन से कहता है कि ये बहुत अच्छी बात है कि फायर डिपार्टमेंट के लोग रेस्क्यू करने के लिए आ गए यहाँ। लिन, तुम मेरे लिए एक काम कर देना, मैं इन सब की जानकारी लेने के लिए हंटर डिपार्टमेंट के पास जाऊंगा और वहाँ से मैं इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करूंगा। तुम एक काम करना, मेरे लिए छुट्टी ले लेना। लिन कहती है कि ठीक है चैन, मैं कर दूंगी। और वो मन में सोचती है और कहती है कि आखिरकार चैन ये सब के बारे में जानना चाहता है। मुझे लगता है कि यह बहुत अंदर तक जाना चाहता है, लेकिन जो डीमन चर्च है वो इतना आसान नहीं है। अब हमें हंटर यूनियन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दो लोग फाइट कर रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है कि टाई और चैन फाइट कर रहे होते हैं। टैन कहता है कि बच्चे, ये उतना बुरा भी नहीं है। टैन को फिस्ट को बचते हुए चैन नीचे झुक जाता है। बहुत बढ़िया बच्चे, तुमने सही किया, लेकिन हमेशा याद रखना कि अगर तुम उसके एक पंच से बच जाते हो तो हमेशा दूसरे पंच को उसको देखना। चैन को एक जोरदार फिस्ट बढ़ती है। टैन कहता है कि याद रखना कि जो सोल्जर है वो कभी धोखे से नहीं थकता। चैन थक गया होता है और वो बैठा होता है और वो कहता है कि मैं हार गया। ताई कहता है कि हे बच्चे, इतना भी तुम्हें दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं, ये लो सोडा। वैसे क्या बात है, तुम आज बहुत डिस्ट्रैक्ट थे, तुम्हारा आखिरकार ध्यान है कहाँ? चैन कहते हैं कि तुम्हें तो पता ही होगा कि कल फायर वाला हमारे सिटी में इंसिडेंट हुआ था। हाँ हाँ, इसके बारे में तो मैं जानता हूँ, क्योंकि ये जो घटना था वो पिछले 5 साल वाले घटना ही की तरह है, क्योंकि उसको भी फ्लेम डेमन ने किया था और ये वाला जो घटना है इसको भी उसी ने किया होगा। फैन जैसे इसके बारे में सुनता है तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है। चेयरमैन, मुझे ये बस आप ये बताइए कि ये जो फ्लेम डीमन है इसके बारे में मुझे सारी जानकारी चाहिए। फैन गुस्से में कहता है कि मैं इस फ्लेम डीमन को नहीं छोड़ने वाला, इसकी वजह से ही 5 साल पहले मेरे पेरेंट्स की मौत हुई थी। जब तक मैं बदला नहीं ले लूँ तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। ठीक है, तुम इतना जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें इन सब के बारे में बताता हूँ।
ये जो फ्रेम डीमन है 5 साल पहले हमारी सिटी में 150 लोगों को मारने के बाद डीमन चर्च की मदद के साथ दूसरी कंट्री में चला गया और वहाँ भी जाके 10 बार ऐसे हमले किए हैं। अब उसका जो ताकत है वो सी रैंक तक का चला गया है। वो इस बार फिर से वापस आ गया है और बिना डरे ये सब कर रहा है। इस बार उसे पकड़ना पहले के मुताबिक भी और मुश्किल होगा। चैन कहता है कि आप चिंता न कीजिए, वो कहीं भी छुपा हो मैं उसे पकड़ूंगा और उसको 2 टुकड़ों में काट दूंगा। चैन कहता है कि मैं फ्रेम ड्रीमन को ढूंढते हुए ताकतवर बनने की कोशिश करूंगा। हो सके तो एक सी रैंक की हंटर बनने की पूरी कोशिश करूंगा। अच्छे बच्चे, तुम अपना रिवेंज ले लेना। फिर मन में सोचता है और कहता है कि ऐसे ही तो मुझे लोग पसंद है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम ताकतवर होके मेरे से मिलने आना। ठीक है सर, आप ऐसा है तो इंतजार कीजिए, चैन कहता है। अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ सिटी से वो जा रहा होता है। हमें वेपन हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ कोई कह रहा होता है कि आपने ये सब को लिया है, इसके लिए बधाई हो। हमें अगले सीन में पता चलता है कि ये चैन होता है जो बहुत सारे वेपन को ले लिया होता है। ये जो सब है ये कठिन लड़ाई के लिए हैं, तो मुझे हर तरीके से तैयार होनी सीखनी चाहिए और मुझे हमेशा तैयार रहना चाहिए। चैन न्यूज़ की तरफ देखता है और मन में सोचता है और कहता है कि ये न्यूज़ बता रही है कि फायर अटैक हमारी सिटी में बहुत जगह हुए हैं। न्यूज़ एंकर बता रही होती है कि जो 30 स्ट्रीट है वहाँ से दूर रहिएगा और क्राउडेड प्लेस में जाइएगा मत, वहाँ हमला बहुत हो रहे हैं। यहाँ तक कि 3 हॉस्पिटलों पे भी हमला हो चुका है और घायलों की संख्या 270 है, या शायद मर गए हैं नहीं पता, लेकिन घायलों की है शायद। घायलों की संख्या 270 है। चैन कहता है कि मैंने जैसे सोचा था ऐसा ही है, यहाँ एक नहीं कई हैं। चैन मन में सोचता है और कहता है कि न्यूज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, अभी भी चारों तरफ भीड़ है। अगर फिर से अटैक होता है तो फिर बहुत लोग गंभीर होंगे और बहुत लोग मर जाएंगे। इन सब से मुझे मतलब नहीं रखना चाहिए, मुझे तो सिर्फ अभी ताकतवर होना है। हमें अभी डेली कन्वेनर स्टोन का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसकी दीदी काम कर रही होती है और वो कहती कि फैंग चैन, आखिरकार तुम यहाँ कर क्या रहे हो? चैन कहता है कि दीदी मैं कुछ समय के लिए ट्रेनिंग पे जा रहा हूँ, तो मैं आपका कॉल नहीं उठा पाऊंगा और मैं बाहर रहूँगा। चैन, तुम्हें संभल के रहना चाहिए, डीमन लोग अभी बहुत अटैक कर रहे हैं, तुमने न्यूज़ पे तो सुना ही होगा। दीदी आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो नॉर्मल डीमन है वो मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं। फैंग, तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा, अभी बहुत सारे डीमन अटैक हुए हैं तो तुम्हें संभल के रहना होगा। दीदी मैं आपको तंग नहीं करूँगा, आप अपना काम कीजिए। ठीक है फैंग चैन। फैंग चैन पहले से बहुत समझदार और बड़ा हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि वो ताकतवर और ताकतवर होते जाएगा और उसके जो भी गोल हैं उसे वो सामने से पाले। हमें सुपर अबेबेन टाउन का सीन दिखाया जाता है जहाँ फैन जा रहा होता है। चैन कहता है कि हंटर यूनियन के इंफॉर्मेशन के हिसाब से यहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर हैं, जिसमें बहुत सारे डी क्लास में हैं और कुछ तो सी क्लास में भी हैं। चैन वेपन पकड़ के तैयार होता है और कहता है कि ये पहले के जगह में ज़्यादा कठिन है, लेकिन ये हंटरों के लिए एक पैराडाइज है। तभी चैन किसी चीज़ को स्मेल करता है और कहता है कि लगता है कि यहाँ कुछ ही समय पहले फ्लेश ब्लड था। ऐसा लगता है कि मैं डीमनों के हंटिंग ग्राउंड पे आ चुका हूँ। तभी एक मॉन्स्टर दिखाया जाता है। चैन के ऊपर वो मॉन्स्टर हमला कर दिया होता है। चैन को पता नहीं है वो पीछे से अटैक कर रहा होता है। चैन उसके जंप करने के कारण उसे पता चल जाता है, वो पीछे देखता है, वो साइड होके उसके अटैक से बच गया होता है। तभी वो मॉन्स्टर अपने हाथ से जोरदार हमला करते हैं। अब भाई इसको कौन सा मॉन्स्टर बोलूं, क्योंकि कहीं पर भी इसका नाम नहीं बताया गया है। चैन उसके अटैक को अपने हथियार से रोका होता है और पीछे आ गया होता है। तभी एक निंजा स्टार उसकी तरफ आ रहा होता है। फैन को निंजा स्टार के बारे में पता चल जाता है। चैन उसे अपने वेपन से रोकता है और कहता है कि ये तो कोई सेकंड डीमन है। भी दिखाया जाता है कि वो मंकी वाला जो मॉन्स्टर होता है वो और अपने वेपन से हमला कर रहा होता है। चैन कहता है कि ये तो 2 लोग हैं, पहला नाइट वॉकर, दूसरा चेहरे वाला पंखड़ी। चैन बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि मैं इतना ज़्यादा लकी हूँ।